सकते हेलो भाई, वेलकम बैक टू पावरपफ बॉयज। जैसे कि हमने पिछले बार कहा था कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम फेमस मूवीज और इवन डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज देखेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, स्पेसिफिकली वो मूवीज के ऊपर। तो हमने पिछली बार ही कहा था कि अगला हमारा जो मूवी रहेगा वो द पियानिस्ट रहेगा। तो हम तीनों ने द पियानिस्ट देख लिया है और अब हम द पियानिस्ट के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। वैसे तो एक वॉर ड्रामा है द पियानिस्ट और एक स्लो मूवी है, बट जैसे कि मेरा और मैंने मुकुंद से थोड़ी बहुत बात करी थी इसमें, तो हम दोनों का व्यू ये था कि एक पीस ऑफ आर्ट है कि मतलब ऐसी चलती रहेगी ग्रेजुअली मूवी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब कुछ स्पेसिफिकली एक्शन सीक्वेंस या ऐसा कुछ देखने को मिले, बट ये है कि एक एक फ्लो में चलती है मूवी और हैपनिंग है, मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है। और बेसिकली एक पियानिस्ट के ऊपर है जो वॉर्सो पोलैंड से बिलोंग करते थे और जो कि रियल स्टोरी के ऊपर रियल स्टोरी है। और ये उस टाइम का है जब नाजी नाजी कंट्रोल करता था पूरा यूरोप, और जो जब हिटलर के ट्रूप्स पूरे यूरोप में जूस को टॉर्चर करते थे, और उस टाइम का है। और ये 1939 में ये मूवी शुरू होती है। तो पहले मुकुंद से पूछ लेते हैं, मुकुंद को कैसे लगा ये मूवी? भाई बहुत बढ़िया लगा। और ये मूवी जैसे तूने बताया ना पीस ऑफ आर्ट है, ये एक्चुअली पीस ऑफ आर्ट ही है। इसको बनाने का पर्पस ये नहीं था कि भाई कोई गलत टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करें या फिर व्यूज के लिए थोड़ा बहुत ये भी कर लें, थोड़ा कुछ मतलब होता ना कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और जो पेन है जूस का, इस मूवी ने उसी पे फोकस करा और मतलब काइंड ऑफ रियलिटी दिखाई है। और सबसे रियल मेरे को ना एक सीन लगा, मतलब मूवी के अंदर की बात कर दूं, वैसे ओवरऑल मूवी बहुत बढ़िया लगी। कि तुमने नोटिस किया वो जो पियानिस्ट था उसका बाप चल के जा रहा था फुटपाथ पे, ठीक है, और कोई ज्यू का मतलब नाजी ऑफिसर था, उसने उसे थप्पड़ मार दिया खींच के कि फुटपाथ पे क्यों चल रहा है, बाहर चल ऐसे करके। गटर में चलना है, गटर में चलना उसको बोलते हैं। गटर में हाँ, चल रहा है। तो उसको साइड में जो मतलब कीचड़ वो होता है। हाँ सेम फुटपाथ पे नहीं चल सकता, वो अलग चलेगा। तो कहने का मतलब पूरी डेप्थ में दिखाया गया है कि एक्चुअली माहौल कैसा था उस जमाने में, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को मतलब इतना दबा के रखा गया था। और इसको कहते पूरा डिटेल में दिखाया गया कि भाई एक मतलब अगर किसी को टाइम ट्रेवल करना है ना और उस दौरान रहना, जी के देखना है कि लाइफ कैसी थी, तो ये मूवी बेस्ट है समझने के लिए कि अ डे इन अ लाइफ लिविंग इन नाजी रिजीम फॉर अ जू कैसा होगा। ये मूवी काइंड ऑफ हमें वो भाई दिखाती है। बात वही है ना, जैसे अपन शायद अपने एक पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि अपन बड़े माइल्डली यूज कर लेते हैं, बड़ी स्मूथली कि हाँ, डिक्टेटरशिप क्या होती है, डिक्टेटरशिप ये या होती है, ये ये कह होती दो है। कि आज बड़े आसानी से कहते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। असली में क्या सिनेरियोस थे वो ग्राउंड पे, तुम्हें वो मूवी मतलब ये मूवी एंजॉय करने के लिए नहीं है, एंजॉय वाली मूवी नहीं है ये आपको महसूस करा देगी उस टाइम का। मतलब काइंड ऑफ ये सैड ही है पूरी मूवी देखोगे तो एक पर्सपेक्टिव से, कि यहाँ पे तुम्हें कुछ अच्छा नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है, गुड फीलिंग वाला कोई फैक्टर नहीं है। लाइफ है यहाँ पे, एक लाइफ का पूरा जर्नी है, वो भी एक बाकी और पियानिस्ट के थ्रू प्रशांत तेरे को दिखाया है। कैसे लगा पूरा मूवी? प्रशांत तेरे को कैसे लगा पूरा मूवी? भाई मूवी में मेरे जैसे मेरी बात भी हो रही थी, क्योंकि मैं बताया था ऑडियंस को, शायद जेपी ने मेरे से पहले देख ली थी इन लोगों ने, मैं थोड़ा लेट हो गया था देखने में। तो तूने कहा था कि फर्स्ट हाफ का थोड़ा सा कन्वर्जेशन है, भाई मैं कन्वर्जेशन भी थी, प्लस तो देखिएगा वहां पे जो सीन्स है ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम सेकंड में भी बहुत सारे सीन्स है जो भाई तुम्हारा ऐसे कर देंगे दिल ऐसे कि यार ये क्या हो रहा है बेचारे के साथ, इसकी क्या ही गलती है, एक जीव पैदा हो गया उसकी क्या गलती है। तो वो एक सीन था ना कि वो उसका खाना चुरा के भागता है एक बूढ़ी औरत का, और वो खाना जमीन पे से खा रहा है। फिर एक माँ ने अपने अपने बच्चे को खुद ही मार दिया, क्योंकि उसको पुलिसमैन जो था वहां का उसको पता चल गया था कि यहाँ छुपा के रखा हुआ है उसने, तो खुद ही बोलती नहीं है व्हाई डिड आई डू इट, व्हाई डिड आई डू इट करके क्राई कर रही होती है ट्रेन वाले सीन से पहले। रिग्रेट होता है उसे। हाँ, मैं रिकॉल नहीं तो कर पा रहा हूँ वो ये सीन। शायद होता है जब ये लोग कैरेमल खरीदते हैं 20s लॉकीज में, है ना, हाँ, खाने के 20 लिए उसको लॉकीज। पीस पीस में तोड़ते हैं। ये सीन वो है जब ये ट्रेन में इसकी पूरी फैमिली चली जाती है और जो उस बंदे का ये नाम बच मैं जाता भूल है। गया, जो इसको पुश करके बाहर कर देता है, सेव्ड योर लाइफ करके बोल देता है, और फिर ये जो जू जू वो जू कितना, पुलिस फोर्स में होता है, जो जू पुलिस फोर्स में होता है। हाँ वो उसको ऑफर भी तो करने आता है इनके घर पे कि शायद वही तो आता है
कि हाँ कि आप इसके भाई को और आ जाओ। इसको हेनरिक और हम्म इसको है ना कि तुम लोग आ जाओ, वो मना कर देते कि नहीं। इवन वो सबसे तगड़ी बात, आर्म बैंड्स पहनने पड़ेंगे तुम्हें राइट स्लीव पे, और वो स्टार लगा होना चाहिए, हम्म। वो क्योंकि वैसे, उनको स्पिल्समैन, तो हाँ, स्पिल्समैन है इनका जो लास्ट नेम है वो स्पिल्समैन है, इसका फर्स्ट नेम क्या है भूल गया मैं, क्या है? व्लाडिक व्लाडिक व्लादिक। व्लाडिक, व्लाडिक, व्लाडिक स्पिल्समैन। ये सही में एक मतलब ये, पियानिस्ट था। हाँ, और मतलब मैंने देखा कि जैसे अपन बात कर रहे हैं ना कि ये रियल स्टोरी और वो है, तो ये पूरी कहानी व्लाडिक स्लॉ स्पिल्समैन ने ही बताई है। उनका पूरा नाम मेरे को याद है, हाँ, व्लाडली स्लॉ स्पिल्समैन है। ये बुक है, तो मैं इसी बुक के ऊपर ही पूरी मूवी बेस्ड करी है, रोमन पोलेंस्की जो डायरेक्टर है इसकी। तो ये हम्म उसी आदमी की कहानी है, पियानिस्ट ने ही लिखी थी ये बुक, उसी बंदे की ही बुक है। और मजे की बात ये है कि जिन्होंने मूवी बनाई है वो आज भी अभी अलाइव है, 92 ईयर्स के, रोमन हम्म, पोलेंस्की। तो वो है भाई, मैं देख रहा था जबकि, ये थोड़ा खैर ऑडियंस के लिए बैकड्रॉप दे देते हैं, ऑडियंस के लिए थोड़ा बैकड्रॉप दे देते हैं। मूवी का सेटिंग ऐसा है कि एक पोलैंड वॉरसो का सीन चल रहा है और एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली जिसमें हमने बात किया कि एक स्पिल्समैन फैमिली है, ठीक है। तो व्लाडिक जो है वो पियानिस्ट है और उनके एक ब्रदर है, उनका ब्रदर का नाम क्या है प्रशांत? हेनरिक। हेनरिक, हाँ। और उनके दो सिस्टर्स हैं, ठीक है, और मदर फादर है। ये एक अपार्टमेंट में रहते हैं और मूवी का स्टार्टिंग ही ऐसा होता है कि पियानो बजा रहा होता है, जो पियानिस्ट है तो पियानो बजा रहा होता है, और तब अटैक होता है, तब तब मिसाइल लॉन्च करते हैं जहां पे ये बजा रहा था, जहां पे जिस बिल्डिंग में बजा रहा था वहां पे भी अटैक होता है। फिर ये घर वापस आता है, तो ये जल्दी जल्दी में निकल रहे होते हैं, मतलब हम्म, वॉर्सो को छोड़ के निकल के प्लान कर रहे होते हैं। तो तब रेडियो में एक न्यूज आता है कि जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब पोलैंड को हेल्प करेंगे नाजी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो हम्म, उसके बाद ये लोग एक कॉन्फिडेंस में वहां पे स्टे करते हैं, बट तब इन्हें पता लगता है, इनके जो मेयर होते हैं वो ऑर्डर करते हैं कि जो जूस होगा वो एक स्टार बैंड डालेगा, ब्लू कलर का स्टार होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, बहुत से मतलब पैरामीटर्स होते हैं कि एक व्हाइट बैंड में रेड कलर का स्टार होगा, 8 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए। तो तब ब्लू होता है ना, है, ब्लू होता है, ब्लू स्टार होता है शायद, हाँ, मैं ब्लू मुझे याद है। व्हाइट जो बैंड में ब्लू इसराइल का स्टार। झंडा है। हाँ। हम्म। हाँ, जो कि इसराइल का झंडा है। हाँ हाँ, सही कह रहा इसराइल का हूँ, वो झंडा नहीं पता इसराइल तेरे का को? झंडा। तेरे को दिखाता हूँ मैं, हाँ हाँ इसराइल का हाँ, झंडा सही है। कह रहा, वैसा ही तो दिखता है। इसराइल का झंडा इसराइल का दिखाता हूँ झंडा मैं, चल। है। चल तेरे को सर्च इसराइल में करके जूस दिखाता ही हूँ। ज्यादा, इसराइल में इसराइल जूस ही ज्यादा है ना। हाँ, इसराइल का पता है क्या कॉन्सेप्ट था? कि जूस को पूरी हम्म दुनिया में कहीं जहां भी रहते हैं ना, हर जगह मतलब हम्म। टॉर्चर किया गया, कहीं तमीज से रखा नहीं गया, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। इंडिया में ऐसा नहीं किया मैं गया। रिकनेक्ट कर रहा हूँ एक बार, है ना, रिकनेक्ट कर रहा हाँ, हूँ, उसके कंटिन्यू। अलावा दुनिया में जहां भी जूस रहते हैं ना, उन सबको परेशान किया हम्म गया, दिक्कत किया गया, ये वो। तो जब ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर दुनिया भर से कोलैप्स कर रहा था, हर जगह से छूट रहा था, हम्म तो ब्रिटिशर्स ने ही काइंड ऑफ ये कर रहा था कि ये लैंड यहूदियों की लैंड है, जूस की लैंड है। अब यहाँ पे ये जूस का एरिया है, पैलेस्तीन के पास वाला। फिर वहां चले गए जूस रहने के हम्म लिए। तो अब वो जमीन में पहले, सबसे पहले तो पैलेस्तीन वाले थे, फिर जूस आ गए अब वहां पे। अब वो हमारा है, तुम्हारा है। तो ये नाटक इजराइल पैलेस्तीन का चलता रहता है। बट मतलब इजराइल की स्थापना इसलिए हुई थी कि ये जूस का होमलैंड है, कि एक जगह हो जूस जहां का जूस को, होमलैंड। हाँ, कि जहां जूस को परेशान ना किया जाए उनके रिलीजन के बेसिस पे, या फिर जो भी उनका धर्म वरम का है। सही है भाई, ये अच्छा साइड स्टोरी मिला। और हम्म, यही है कि मतलब इसके बाद ये पूरी स्टोरी ऐसी है कि मतलब फैमिली कैसे स्ट्रगल करती है नाजी कैंप में, इवन नाजी पकड़ के ले जाते हैं, नाजी ट्रूप्स आ जाते हैं। पहले तो जू सोसाइटी, एक जू डिस्ट्रिक्ट अलग कर देता है, जो ये देख, वो होता है ये इनका मेयर इजराइल होता का है, फ्लैग है। जब ये डिस्ट्रिक्ट में अलग। ओ सही है, सही है, इसराइल ऐसा का ही था ना, फ्लैग, हाँ। ऐसा ही था, उन्होंने मैं हाथ में सेम है, बांध रखा था, एक फ्लैग ऑफ इजराइल। हाँ ऐसे ही था, उन्होंने हाथ में बैंड हम्म। थोड़ा बीच में कैमरा के पास लाके दिखावा मेरे को। अच्छा, क्लियर नहीं दिखा? हाँ, थोड़ा ऑडियंस को भी एक मिल जाए, मतलब देख, एक पर्सपेक्टिव मिल मेरी जाए। आवाज दिख रहा क्लियर आ रही है? हाँ है? एक क्लियर आ मिनट। रही है। हाँ देखो, ये, ये सेम हाँ, कौन दिखा रहा है ऐसे ही, एंड उनको हाथ में डालने का ऑर्डर था, मतलब जूस लोगों को। फिर उन्हें जू डिस्ट्रिक्ट में मतलब शिफ्ट किया जाता है, सारे जूस को जो भी पोलैंड में वॉर्सो में होते हैं उन्हें एक हम्म, डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है।
फिर वो शिफ्ट करने के बाद एक एक करके फिर वही है उनका, हमें जैसे कि पता है कि कैंप में कई लोगों को चूज करके ले गए और कई लोगों को ऑन स्पॉट मार दिया, बहुत सारे ब्रुटैलिटी के सीन है, तो हम ड्वेल इन करेंगे अभी। तो ये बस एक बैकड्रॉप दिया है मैंने, बाकी हाँ मुकुंद कोई सीन तेरे को ये बेसिकली जो बैकड्रॉप ऑडियंस के लिए, उनके लिए जो समाउ आ गए हैं और उन्होंने मूवी नहीं देखी है, तो मूवी का ओवरव्यू वैसा है। मूवी के ऊपर पूरा स्पॉयलर्स पे बात है, ऊपर डिटेल में प्रॉपर में डिस्कशन है, तो आई होप देखी होगी। नहीं जो भी देखी होगी देखा। तो सुनने के बाद देख लेना, क्या कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ भाई वो तो है। बट बट देखा, फर्स्ट जो मेरा बोन चिलिंग सीन है ना, फर्स्ट मेरे लिए जो बोन चिलिंग सीन है ना, वो था जब ये लोग डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए थे। एक रात को ऑपोजिट बिल्डिंग में आती है पुलिस और हाँ आकर सबको बोलती है खड़े हो। एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर होता है, मतलब व्हील चेयर रिडन होता है, ओ उसको उठाकर बालकनी से, थर्ड फ्लोर के बालकनी से उठाकर नीचे डाल देते हैं। फेंक देते हैं। थ्रो फिर हिम आउट। बाकी नीचे बुला के गन पॉइंट में शूट करते हैं, सबको दौड़ा दौड़ा के शूट करते हैं। वो सबसे पहला नर्व चिलिंग सीन था मूवी में मेरे लिए। वो पता है कैसा था, वो ऐसा था कि पता नहीं पहली बात तो क्यों आए वो, उन्हीं को क्यों मारेंगे, डेफिनेटली ज्यूस से हेट होगा उसलिए आए होंगे शायद। पर उसको भगाया तो वो डर गए कि भाई ये तो ऐसी हालत कर रहा है तो हमें तो छोड़ेगा ही, तो वो लोग डर के भागने लगे। तो वो यही चाहते थे कि भागे और उनको पीछे से मारेंगे। क्योंकि तुम बाद में ऐसे बहुत सारे सीन्स देखते हो सेकंड हाफ में भी कि ये लोग अटैक कर रहे हैं, गन्स वगैरह ले आए हैं, कलेक्ट कर लिया, और फिर ये लोग जब भागते हैं तो पीछे से अटैक करते हैं, ज्यूस को मारते हैं बढ़िया से। तो ये भी वो तो जो है है ना कि बहुत हम्म, आसान लगता है एक्शन मूवीज के अंदर कि भाई ऐसे बच गए, हाँ, भाग गए। नहीं भाग सकते आप इतने नहीं खुले भाग ग्राउंड सकते में, हैं। भाई वो मार दें। और ये भी दिखाया कि ज्यूज का जो ग्रुप है जिनको पोलैंड में टॉर्चर करा था, उन ग्रुप में भी कुछ लोगों को बोल रहे थे कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, तुम जूस पुलिस बन जाओ और तुम जूस को परेशान करो। मतलब हाँ समझ रहे हैं कि ताकि तुम टॉर्चर्ड हो, अब तुम्हारे टॉर्चर में भी फूट डालेंगे ताकि तुम यूनाइट ना हो सको। है ना, एक तरीका ही था ना कि जूस को जूस से लड़ाओ। वही है ना भाई, मतलब ये नाजियों की ज्यूस से चाल थी ज्यूस ये। की हेट हो जाएगी। हाँ, जूस से जूस की हेट हो जाएगी। तो तो वही था ना, ये वो चीजें भी बंदा थी। जो आया था पुलिस की जॉब ऑफर करने, वो यही तो कह रहा था यही उसका कह भाई रहा था। हेनरिक, हाँ। कि हम क्यों क्यों करें, क्योंकि तुम ये सारी चीजें करते हो। इवन उन्होंने तो आर्म बैंड्स पहनने के लिए मना कर दी थी जब पहली बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था। बट तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है भाई। वो उनका हिसाब देख लो, वो मेरे को याद है ट्रेन वाले सीन से पहले ही है, वो लोगों को कलेक्ट कर रहे होते हैं और वो लड़की पूछती है कि वेयर आर यू टेकिंग अस, वहीं उड़ा देता है उसको गन पॉइंट पे। सवाल ही क्यों पूछ लिया तूने। सवाल ही क्यों पूछ लिया तूने, सही सवाल। बात है यार। सबसे पता है दुख वाला सीन मेरे को वही लगा था, वो जो बुड्ढे को चांटा मार दिया ना कि फुटपाथ पे क्यों चल रहा है, वहां चल, और वो बेचारा चुपचाप चला गया। ये काइंड ऑफ दिखाता है कि यार मतलब कि कितनी एक्चुअली कितनी कम कॉन्फिडेंस था। क्योंकि आप वेस्टर्न सोसाइटी में ना, अगर आपको कोई धमकी भी दे देना कि मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, आप डरते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है मैं पुलिस को फोन करूंगा, पुलिस 2 मिनट में आएगी। वेस्टर्न सोसाइटीज में, इंडिया का पता नहीं, बट यहाँ मतलब बंदों में कॉन्फिडेंस होता है कि यार हमारे साथ गलत तो नहीं होगा, है ना। और इतनी डेवलप कंट्री में, इतनी बढ़िया कंट्री में किसी को ये एक्सपीरियंस करना पड़े कि भाई किसी बंदे ने, ऑफिशियल ने चांटा मार दिया और अब तुम स्लेव की तरह, क्या कहते हैं, जाके फुटपाथ पे साइड से चलो। और मैं तो कहूँगा ये तो मतलब जो इस मूवी में दिखाया है ना, ये तो 1% होगा ब्रुटैलिटी, क्योंकि असली सफर तो वहाँ जो, क्या कहते हैं, जर्मनी में जो रहने वाले थे उनकी तो क्या हालत कर दी होगी भाई, उनकी तो बहुत बुरी हालत कर दी होगी। और दूसरी Concentration camp, बात, क्या कुछ। एक और चीज है, तू आ ही गया इसमें, तो मेरे को एक मेन ड्रॉबैक यही लगा कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन का सर्वाइवल दिखाया है पूरा अच्छी तरह, वेल डॉक्यूमेंट किया गया है। बट हाँ, जैसे तो क्या सफरिंग, तो यार मैं कहूंगा यार सफरिंग तो 1% ही दिखाया है मेरे हिसाब से। भाई जो पर तो जो ये मरे हैं, मानेगा। जो हाँ हाँ, चल मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ जीपी को यहाँ पे। पर ये जो भी उसने दिखाया रोमन पोलेंस्की ने, ये जो पियानिस्ट ने देखा है वो दिखाया है। हाँ है ना, ये मूवी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि जर्मन्स ने क्या किया और ज्यूज ने क्या भुगता। ये मूवी एक पियानिस्ट कैसे वहां से सरवाइव करके निकला। क्योंकि तुम्हें याद है मेरे को याद है, शायद उसका दोस्त होता है, नाम भी भूल गया मैं उसका, यूरेक यूरेक नाम होता है शायद, नाम भूल गया। तो वो बोलता भी कि हाउ विल यू सरवाइव, तो वो बोलता है आई एम नॉट कॉलिंग यू फॉर माय फ्यूचर, करियर फ्यूचर के बारे में मैंने भाई इस बारे में तुम्हें बात नहीं करने के लिए फोन किया कि मेरा करियर कैसे होगा वॉर के बाद, क्योंकि मैं पियानिस्ट हूँ, मेरे को क्या नौकरी मिलेगी वॉर के टाइम पे।
तो वो उसका पूरा एक पियानिस्ट होते हुए बचना, इवन वो डेफिनेटली उसके पास कनेक्शंस थे और समहाउ उसको सरवाइव कर रहे थे। जॉन्डिस हुआ, मतलब पूरी जर्नी अलग। मतलब मैं ऑडियंस को इतना ही कहूंगा बीच में इंटरप्ट करते हुए भी कि ये मूवी एक्सपीरियंस करने वाली है, ठीक है। ये फील गुड नहीं कराएगी आपको, लेकिन ये ट्रॉमा दिखाएगी भाई। मैं रात के 100% 2-2:30 बजे देख रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को क्या हो गया ये दुनिया को। वाली मूवी है, बट अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि हम देखें कि कैंप्स में कैसे डिटेंशन किया जाता था, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बैकड्रॉप दिया, मतलब दिखाया है कैंप्स में लेके जाके, बट आपको वो नहीं दिखेगा कि कैसे टॉर्चर किया जाता था, वो नहीं दिखाया गया। और उतने हाँ डिटेल में वो गए नहीं। हाँ, एक उस मूवी तरफ है नहीं गए अ बॉय इन अ स्ट्रिप पजामास, उसमें डिटेल में दिखाया गया, अगर किसी का मन है देखने का, कि हम्म। कंसंट्रेशन कैंप के अंदर एक्चुअली होता क्या था, तो वो मूवी देख सकता है, बॉय इन अ स्ट्रिप पजामास। वो एक मूवी है। बाकी इससे भाई याद आए, जो इनकी फैमिली सेपरेट हो जाती है ना, मतलब वो जो ट्रेन वाला सीन में, तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी, मतलब हिस्ट्री क्या, मतलब थोड़ा नेट पे पढ़ा था, ठीक है। तो ट्रैवलिंग 19, का। हाँ, जो जो उसके ब्रदर हैं, जो उसके दो सिस्टर हैं, और उसके जो मदर फादर हैं, जो इससे अलग हो गए थे ट्रेन वाले सीन में, तो वो सारे 1942 से लेकर 43 तक मर गए थे सब लोग, वो कंसंट्रेशन कैंप। मैं उस बंदे का नाम बोल रहा हूँ ऑडियंस को। वो बोलता है ना कि वॉर्सो से ट्रेन जाती है और फिर वहां से एक डाइवर्जन है जो ट्रेवलिंग का की तरफ जाता है, और वहां से कोई ट्रेन नहीं जाती खाने पीने की। तो वो तभी हम्म। समझ गया था कि भाई क्या होने वाला है। और वो बंदा बोलता भी क्या, सेव्ड योर लाइफ, तो उसका मतलब यही है तू यहाँ रह के भाई इनकी गुलामी कर ले, वहां तुझे तो वैसे ही मारने वाले वही हैं, सेव लेकर करता है क्या। जो जू पुलिस में होता है, जो इनको जॉब हाँ ऑफर करने आता है, वही इसे खींच के पीछे डालता है कि आई सेव्ड योर लाइफ, यू कैन रन अवे फ्रॉम। हम्म। तो सही है। वो भी एक यार, बहुत थ्रॉबिंग सीन था, हार्ट थ्रॉबिंग सीन था, क्योंकि भाई इमेजिन करो यार कि मतलब आप अपनी फैमिली के साथ हो, मतलब आपके मदर फादर को ट्रेन वो में डाला जाता है कि एंड गेम क्या है ना, एंड कितना गेम। प्यारा शॉट है भाई। वो पूरा तेरे को हम्म। सिटी दिखा रहे हैं, पूरी तहस नहस, फर्नीचर बाहर पड़े और वो रोते हुए चलता आ रोड रहा पे है। रोते चलता हुए आ जा रहा रहा है, है। अरे ये बहुत। actually ये सेम पोस्टर है गूगल में, ये सेम हाँ, पोस्टर है गूगल में। मैंने ये सीन देखा हुआ है, मेरे को तुरंत रिमाइंड हुआ भाई, ये सीन मैंने कहीं मीम सीन्स में देखा है, कहीं मैंने पे भी देखा चलते हुआ हुए है, मैंने भी किसी। देखा हुआ है, मैंने भी देखा है। क्या यार, बहुत कसम से हार्ट कितनी। थ्रॉबिंग, हाँ। बहुत हार्ट थ्रॉबिंग सीन तब ये आपको वाला। पता चलता है कि तब फोन नहीं है, लेटर्स आप भेज नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप, यार लेटर कोई छोड़ यार, कनेक्शन एंड नहीं है। पता था क्या होने वाला है, एंड गेम पता था क्या होने वाला है। एंड गेम पता था, बट वो होप में भी तो जी रहे थे ना कि जब तक सरवाइव करना है, जब तक रशिया नहीं आ जाता या कोई सेव नहीं कर लेता मैं बचाने के लिए। वो पियानिस्ट तो का सर्वाइवल ही उस पर डिपेंड था। अगर रशिया नहीं आए तो हो गया सोवियत गेम यूनियन है। खत्म भाई। हम्म। रशिया, मतलब उस टाइम में ना यार देखा जाए तो रशिया या सोवियत यूनियन हीरो तो था भाई बहुत लोगों के लिए, नहीं, यूरोपियन लोगों के लिए वो, तो था ही। हाँ, यूरोपियन लोगों के लिए रशिया ही हीरो था भाई। अब आज के तारीख में हम्म। पता नहीं कि इंग्लैंड का या फिर वेस्टर्न कंट्री बोल लो, इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा भक्का बना हुआ है, लेकिन जो हार्डेस्ट लड़ाई थी ना भाई वर्ल्ड वॉर की, वो लड़ी सोवियत यूनियन ने, और जीती सोवियत यूनियन नहीं है। और सबसे सोवियत ज्यादा यूनियन कीमत भी, 100%। हाँ, कीमत भी किसी ने चुकाई है वॉर की, तो वो भी सोवियत यूनियन ने हम्म। चुकाई है। तो ये भी रियलिटी है, लेकिन ये भी है कि भाई सोवियत यूनियन का जो था ना, उनका जो उनकी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट रजीम, जो भी उनकी रजीम थी, उसमें कितने लोग मरे इसकी भी कोई गिनती नहीं है। मतलब अगर नाजी हिटलर वगैरह कर ये रहा है था और कि इतने सारे लोग मरे उनके हैं। पास वॉर एक्सपीरियंस अच्छा है, उनके पास वॉर हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा है। पता है, सोवियत यूनियन का ना एक फेमस एड पैम्पलेट है, ठीक है, उस टाइम पे जब वॉर और इन सब चीज़ों की वजह से इतना नुकसान हो गया था ना सोवियत यूनियन में, कि लोग अपने बच्चों को खाने लग गए थे। ये ऐसा है कि अपने बच्चों को खाने लग गए थे। तो सोवियत यूनियन ओ भाई। की पॉपुलेशन कम होने ऐसा कुछ होने लगा था, तो उन्होंने पोस्टर्स निकाले थे कि अपने बच्चे को मत खाओ, आप ये खा सकते हो, ऐसे एक्चुअल रियल पोस्टर्स हैं। तो ये सोच कि किस लेवल की भुखमरी है लोगों में, कि वो इंसानों को ही कैनिबलिज्म भी करना चालू कर दिया उन्होंने। और वो तो भी खुद के बच्चों को। कहाँ पे? खुद के बच्चों को, किसी और के बच्चों को पता नहीं, बट वो ये था कि बच्चों को नहीं खाना है। सोवियत यूनियन, रशिया, वहां बट पे उस टाइम पे। ओ, तो मतलब कहने का मतलब वॉर की भी तगड़ी कीमत चुकाई। अब ये पता है क्या, इस लेवल की भुखमरी हम लोग रिलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में दुनिया का बेस्ट वेदर है, जमीन समतल है और दुनिया का बेस्ट वेदर है, यहाँ चीजें उग जाती हैं खाने की,
चलते फिरते कीड़े मकोड़े रेप्टिलियंस ये भी मिल जाते हैं, मुर्गे वुर्गे सब पल जाते हैं इंडिया में। लेकिन रशिया बर्फ वाली जगह है, ना वहाँ पेड़ उगता, ना वहाँ मुर्गा मिलता, ना वहाँ चूहा होता, तो खाए क्या इंसान? तो ये भी है ना। तो वहाँ सोवियत यूनियन के कुछ एरियाज में ऐसा भी हुआ था कि भाई इंसानों को ही खाने लग गए लोग वहाँ पे। वो अच्छा सीन लगता है मेरे को हम्म। कि आपको पता है एक बॉम्बिंग हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, लेकिन आप पियानो बजाने से उठ नहीं रहे हो। जब तक वो एकदम उस पे गिरा नहीं ना, वो बंदा गया नहीं वहां तक। और वो उसको होता था कि उसको कोई इवन वो चीज में को वहां भी नोटिस करोगे आप, जब वो रेस्टोरेंट में बजा रहा होता है तब भी उसको एक बंदा वो पॉइंट के आवाज सुनने के लिए बोलता है कि रोक दो इसका पियानो। तब भी वो बोलता है कि कौन रुकवा रहा है पियानो मेरा, तो मजबूर है, नहीं तो वो रोकता नहीं पियानो अपना जब एक बार प्ले करना शुरू करता है। तो वो एक आर्ट का लव दिखाया है, एक आर्ट के ऊपर, वो आर्ट के ऊपर लव डिपिक्ट। और जहां तक मुकुंद का था, मेरे को एक पॉइंट याद आया, इवन जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, तो उनका भी बैकग्राउंड ऐसी हम्बल था बहुत। इवन उनके घर पे जो चूहे को खा के बलि पड़े हैं वो, तो ऐसा एक चूहे से पता मुझे एक सीन याद आता है, और तुम्हें ये अशोका एक सीरियल नहीं आता था अपने टीवी पे कलर्स वलर्स पे, उसमें ये जो रानी थी ना चंद्रगुप्त मौर्य की, इसमें से एक को शायद उन्होंने जेल में बंद किया था, मेरे को याद था, बहुत छोटा था उस टाइम, तो छोटा इन द सेंस टीनेज में होगा, स्कूल में तो देखा था वो सीन। तो उसको खाने को नहीं दे रहे थे उस जेल के अंदर वो लोग, कुछ उसने किया था इस वजह से, तो उसको चूहा मिलता है, चूहा जिंदा पकड़ के खा जाती है। अरे बहुत लोग खाते हैं भाई चूहे नॉर्थ कोरिया में। अब मेरे को लगा कि भाई भूख हंगर क्या होती है, तो बाद में पता चले। भाई नॉर्थ कोरिया में भी ऐसा होता है। वो एक वहाँ की लड़की योमनी पार्क है, वो नॉर्थ कोरिया से भाग के आई साउथ कोरिया, वहाँ पढ़ी, फिर यूएसए में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ी। कहने का मतलब वो भी बहुत मुश्किल, चाइना में उसको स्लेव की तरह बेच दिया गया था, तो बड़ा मुश्किल सर्वाइवल हुआ उसका, लेकिन अब यूएसए में सही है, सेटल्ड है। तो उसने बताई थी कि वो छोटी थी और उसको कुछ हुआ था, तो उसकी मम्मी उसे सरकारी हॉस्पिटल लेके गई। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में इंसान के बच्चों की लाश पड़ी है, ठीक है, फीकी पड़ी है, ये सब पड़ी है, और छोटे बच्चे हैं वो लाशों में खेल रहे हैं कि भाई लाश पड़ी है, ये सब पड़ी है। जाके उन लाशों में कहीं चूहा दिख गया, एक बच्चे ने वो चूहा उठा लिया, ठीक है, वो चूहा खा लिया और फिर वो बच्चा ही मर गया। ठीक है, और चूहे हैं, चूहे मतलब एक साइकिल दिखा उसको कि इंसान मरे पड़े हैं और उन मरे पड़े इंसानों को चूहा खा रहा है, और चूहा को वो इंसान, और इंसान जाके वो चूहे उठा रहा है, चूहे खा रहा है, और फिर वो खुद मर जा रहा है और फिर उसको दोबारा चूहे खा रहे हैं। मतलब ये सुन के लगता है ना कि भाई क्या क्या लाइफ है कई बार लोगों की, मतलब क्या लाइफ होती है कि भाई, मतलब इस मूवी में भी देखो क्या लाइफ थी यार, मतलब कितनी बुरी जा सकती है कितनी बुरी हो सकती है। मतलब बंदा खाना चुरा के, खाना गिर गया जमीन पे से खा रहा है, उसको कीचड़ है वहां पे, वो बेसिक स्टोन भी नहीं है, कीचड़ है वो पोरीज वगैरह ओट्स वगैरह कुछ था। एक लेडी से वो टिफिन नीचे गिरता है और वो एक ओल्ड मैन होगा, वो नीचे से खा रहा होता है, कीचड़ में खा रहा होता है। वही और वहाँ पे हॉर्स डंक भी होती है रोड में, सब होता है भाई, वो गंदगी है वो, तभी तो उसको साइड को ही गटर बोलता है। मैंने देखा वहाँ कोई नाली नहीं थी जहाँ उसको बूढ़े को चलने को मेन रोड को गटर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉर्स वगैरह जाते रहते हैं, तो उसका डंक हो गया और पूरा कीचड़, बारिश हो रखी थी, कीचड़ थी वहाँ पे। जैसे आप कुफरी जाओगे कभी कभार शिमला में, तो जो हॉर्स का रूट होता है ना, उसमें पूरा ही गोबर, मतलब डंक गिरा होता है, गोबर गिरा होता है। वो पूरा वो भी अच्छा लगा कि जो रूल था उस टाइम पे 2000 zlotys ही रख सकते हैं ज्यूज अपने घर पे। फिर उस पे दिमाग लगा रहे हैं कि कहाँ छुपाएं इसको फ्लावर पॉट में डाल दें कि वो वायलिन के चेलो के उसमें डाल दे, सारी चीजें गड़ी किधर जूस के खिलाफ पता है एक कंस्पिरेसी चलती थी कि मतलब जो मेन हेट होती है ना जूस के अगेंस्ट, कि भाई ये कुछ तिगड़म चला के पैसा बहुत कमाते हैं, कंजूस होते हैं, और क्या कहते हैं दूसरों का पैसा छीन लेते हैं, या फिर बहुत बहुत पैसों को लेके बहुत वो करते हैं, ऐसा कुछ मेन मेरे ख्याल से ऐसी कुछ कंस्पिरेसी है जिसके वजह से हेट चालू हुआ था लोगों में। मिडल ऑफ द मूवी जर्मन सोल्जर बोलता भी है कि मतलब पोटैटोस के लिए बोलता है उनको, तो बोलता है कि तुम लोग इस चीज में माहिर हो ना, इस काम में, ये करो हमारे लिए, हमारे में। हाँ, तो वो रहता है। और इवन वो भी सीन बहुत अच्छा रहता है, वो कैफे में जाता है बंदा, तो नो ज्यूज लिखा होता है उस बोर्ड पे, अगर किसी ने सबटाइटल्स के साथ देखी हो तो वो नहीं, वो बोलती है कि कितना डिसरेस्पेक्टफुल है वो, नाम भूल गया मैं उसका नाम,
मैंने लिखा था, ऑडियंस को बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग पॉइंट्स लिखते रहते हैं जिससे मिस ना करें। तो मोस्टली सारी चीजें भाई देखा जाए तो डोरोटा डोरोटा ही होती है वो, शायद, जिसके घर ये बाद में जाता है, इसके हस्बैंड से मिलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो एक हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है इसके लिए मेरे हिसाब हम्म। से, शायद सॉर्ट ऑफ लव इंटरेस्ट होता है फर्स्ट में, बट का ही डेवलप हाँ, होता है कुछ डेवलप। पर बात ये है ना कि तुम देखो मूवी इतना फोकस्ड है अपने उस पे कि वो ये जबरदस्ती ऐड ऑन नहीं करती सच लव वाला दिखाती है। एंगल जबरदस्ती add on होता जबरदस्ती। हाँ, उसने दिखाया कि वो पहली बार तभी मिली जब बॉम्बिंग हुई। वो बोलता भी कि इट्स नॉट अ राइट टाइम टू बी अ फैन, और ऐसे करके कि भाई बाद में इसको फैन लेटर लिख देना, अभी भागते हैं यहाँ से। उसके बाद वो है। उसके आफ्टर बॉम्बिंग मिलते हैं, और उसके बाद वो कहती है कि पार्क वार्क में चलते हैं, यहाँ तो अलाउड है नहीं। और सोचो, पोलैंड की कंडीशन है, पॉलिश पीपल्स है और ज्यूज है, सेपरेट कर रखा है। जर्मन की आइडियोलॉजी इतनी तगड़ी थी। और एक टाइम पे तो वो उसका हस्बैंड ही कहता है, हस्बैंड से पहले वाला बंदा जो उसको हेल्प करता है फ्लैट में छुपने में, पिछले वाले फ्लैट में, कहता भी है ना कि अब तो ये ज्यादा मतलब आक्रामक हो चुके हैं ये, अब तो ये देख भी रहे हैं ज्यूज और नो ज्यूज सबको मार दे रहे हैं। तो वो भी है। इवन वो लाइन में खड़े करके, सबसे बढ़िया लाइन में खड़े करके बंदों को निकालना कि ओनली ज्यूज, बाकी बच जा रहे थे क्योंकि वो ज्यूज नहीं है। तो भाई बंदा धर्म ही बदल ले उस टाइम पे धर्म बदलने के कोई बाबा मिल जाए तो। धर्म बदलना भी थोड़े अलाउड था हिटलर का, उसकी तो मेंटालिटी थी कि प्योर आर्यन ब्लड वही चाहिए, तो, ऐसा कुछ था। बहुत वो था भाई, बहुत ज्यादा। मतलब फिर उसके बाद जब वो अकेला आता है, फिर उसकी जो जर्नी शुरू होती है भाई, पूरा सर्वाइवल जर्नी भाई, एक घर से अच्छा, वो दूसरा घर। मैं एक सीन को यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ उसको भूला जाए। वो जो वॉल बनाते हैं जिनमें वो उनको रखते हैं, वो एक हाँ साइड, उस पे एक पोस्टर लगा देते हैं वो वॉल पे, देखा है? मतलब वो फेंसिंग करके कांच वांच लगा के उस पे पोस्टर हाँ लगा होता है, जो शायद जर्मनी या किसी में लिखा होता है, मुझे तो पता नहीं। हाँ मैंने हाँ उसको हाँ गूगल ट्रांसलेट किया, ठीक है, कि लिखा क्या है। तो उन्होंने लिखा अटेंशन डेंजर ऑफ प्लेग, नो एंट्री, अटेंशन डेंजर ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, एंट्री प्रोहिबिटेड। ये उस पोस्टर पे लिखा था, अगर ऑडियंस को यहाँ पे सही से दिख पा रहा हो, उल्टा दिख रहा होगा शायद, ये था हम्म एक्चुअल में उसका। तो भाई मैंने कहा ये तो पीक हेट है इतना क्या बीमारी बोल दे रहे हो उनको, और फिर काम भी तुम उन्हीं से करा रहे हो, सारी चीजें बहुत ज्यादा हेट थी यार। मतलब इसलिए मूवी सैड टोन में ज्यादा है, ट्रॉमा ही है मूवी पूरा। हम्म पानी पीने को नहीं है भाई बंदे के पास, फ्लैट में जहां पानी मिल रहा है, वो फायर वाले, वो जो रहता है बाल्टी, उसमें वो, बकेट लगता है, उसमें पानी भरा हाँ, होता है। सड़ा हुआ पानी होता है, उसको साइड करके नीचे से पानी पीता है। बहुत बुरी हालत है भाई। इतना उसने सरवाइव किया है, झेला है, मतलब आप मान ही नहीं सकते वो जिंदा रह कैसे गया। जॉन्डिस वगैरह के आने के बावजूद भाई वो हाँ, जिंदा रहा। वो उसको हेल्प समाउ, देखो उसको हेल्प तो मिली कि वो लोग थे, बचा लिया उसको एक तरीके से, कह सकते, अगर हाँ वहां नहीं वो होते तो, तो वो खत्म था। उसमें भी बट एक मेरे आदमी हिसाब हरामी से निकल गया। रीजन है मुकुंद। उसमें भी एक आदमी हरामी निकल गया जो उसके नाम पे पैसे ले रहा था लेकिन खर्च अपना कर रहा था। हाँ खर्च अपना कर रहा था, हम्म। वो लग ही वो रहा था घड़ी भी बट तो देता है, घड़ी भी तो देता है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम। हम्म। टाइम। वो भी बढ़िया सीन तो था यार। यही है कि भाई मतलब एक तरीके से बोला जाए, उसके आर्ट ने जो रेस्पेक्ट गेन करके दिया ना, उसने उसे बचाया है मेरे हिसाब से। उसका हेल्प करने का, लोगों का हेल्प करने का रीजन भी उसका आर्ट ही था। कहीं ना कहीं जो भी लोग उसे जानते थे, उसे एज अ पियानिस्ट जानते थे। तो उसको वो एक बहुत हाँ, बड़ा आर्ट ने उसको भाई, आर्ट आर्ट ने की ही वजह से उसको वो बचा हुआ है वो, बचा, वो आर्ट हाँ से सर्वाइव बचा, किया, आर्ट की वजह से सर्वाइव किया। आर्ट की वजह से सर्वाइव किया डेफिनेटली भाई। उसका भाई का तो बोले यार, उसका भाई तो थोड़ा डिनायल में बहुत ज्यादा था। मतलब ऑब्वियसली कुछ काम करने में देखा जाए तो वो बस वेंडर टाइप ही था। तो उसके वजह से ही उसका एक रीजन है कि मतलब उतना नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाया जितना ये पियानिस्ट के जो पियानो बजा के जितना इसने नेटवर्क क्रिएट किया। हम्म। बाकी भाई मुकुंद, फिर भाई जब वो निकलता है पूरा सर्वाइव, जब उसे एक घर दिया जाता है,
तो उसमें वो बाहर देखते रहता है विंडोज में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसमें एक पर्टिकुलर सीन मेरे को पसंद है, जब बाहर निकलता है वो जो इस एक कैंप सेकंड से यार, होल्ड कंस्ट्रक्शन करना। साइट। या मुकुंद, जैसे कि मैं ब्रेक के पहले बता रहा था कि एक हम्म। सीन है जिसपे मतलब जब वो घर पे आया था तो बाहर झांक के देखते रहता है। जब वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट से जब लास्ट में जब वो काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा होता है, जो सारे लेबर वर्क कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में। तो तब ये लोग गन वगैरह अंदर इलीगली ले आते हैं, है ना। ये अपने ये अपने साइड ऑफ एरिया, मतलब जो जो इनका जू एरिया होता है, जू डिस्ट्रिक्ट होती है, उसमें ये गन वगैरह फेंकते रहते हैं। गन हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गए, बॉम्ब्स हो गया, छोटे मोटे, है ना। फिर भाई एक फाइट पुटअप करते हैं, है ना। एक फाइट पुटअप करते हैं, ये पूरा विंडो से देख रहा होता है कि मतलब किस तरीके से फाइट कर रहा है। और तब इसे रियलाइज होता है कि हाँ, हमें भी वो इन इनके साथ, मतलब इसके जो पीयर्स हैं जिनसे मतलब जहां से ये आया था उसके साथ रह के फाइट कर लेना चाहिए। तो वो एक रिमोर्स होता है इसे। और ये उसके फ्रेंड को भी बताता है, जो मतलब जो लड़की और हस्बैंड इसका हेल्प करते हैं उसको भी बताता है। तो वो भी एक टचिंग मोमेंट लगा मेरे को। भाई ऐसे मौके में नॉन वायलेंस कहाँ ही काम आएगा यार। ऐसे मौके में जब तुम इस नहीं, लेकिन लेकिन मेरे स्तर पे भाई तुम पहुंचे, मतलब क्योंकि नॉन ये वायलेंस मेरे को तुम्हारा ऐसा प्राइमरी। पर्सपेक्टिव नहीं दिखा। मेरे को ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं दिखा कि वो वॉर करना चाहता है या वो फाइट करना चाहता है। हाँ वो मतलब हेल्प ऐसा कर नहीं सकता था। था। वो सरवाइव करने में ज्यादा बिलीव कर रहा था वो। इवन अगर वो अट्रैक्टिव टाइप का बंदा होता तो उसको एक दो बार कोई मारता भी है, जर्मन सोल्जर याद है, ईट ईट ले जा रहा हाँ होता हाँ। है ऊपर, तब भी वो और कुछ, हाँ, कुछ नहीं करते वो। जर्मन इवन उसको जर्मन फ्लैग से आते हैं ऊपर से, तो ऊपर इवन उसको देखते हैं तो गिर हाँ, जाता है। गिर जाता है। वो सैक वाला सीन भी जहाँ पे वो गन्स छुपा रहा होता है, वो जर्मन सोल्जर ये देखता है कि इसके भाई रिलीज के क्या। पहले का, इसके रिलीज के पहले का, हाँ, ये इसके जब ये पहले का है। काम कर रहा होता है। हाँ। हाँ, वो उसके बाद का सैक वाला, जिसमें ये हम्म। गन्स छुपा रहा होता है और वो चेक कर रहा होता है कि इसके अंदर क्या है। बोलता पटेटोस नहीं होता उसके अंदर। उसके तो अंदर ग्रेन्स होते हैं, बट लकीली ग्रेन्स के अंदर वो डीप नहीं करता, चेक करता तो गन मिल जाता है। हाँ, वही। इवन उसकी हालत इतनी खराब होती है, बंदे बोलते हैं अरे यार ये पियानिस्ट है और ये ऐसे काम क्यों कर रहा है, चलो इसको दूसरा काम दिलवा देते हैं। तब स्टोर दिलवाते हैं रूम में दे उसको वो देते हैं। दूसरा। हाँ, स्टोर रूम में काम दे। इवन मैं तो मतलब वो क्या बोलते हैं, वो वाला ही बढ़िया लगा मुझे। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो था, बंदा अरेंज करता है कि इससे बचा लूंगा मैं फैमिली को। सोचो क्या क्या टैक्टिक्स थी उस टाइम पे। फॉल एम्प्लॉयमेंट छोड़ती है, सर्टिफिकेट। फॉल छोड़ती हाँ, है वो। उसने सबके लिए कर दिया, सबके लिए कर दिया था, उसको फादर के लिए चाहिए था। हम्म। लेकिन वही है भाई, क्या ही है। इवन वो वाला सीन भी भाई कि तुम्हारे पास 2000 स्लॉटीज वगैरह कितने, कुछ नहीं होता उनसे। तुम अपना पियानो बेचना पड़ रहा है, फर्नीचर बेच रहे हो। हम्म। वो वाला बहुत सीन भी बहुत बढ़िया होता है। बहुत मतलब स्ट्रगल स्ट्रगल तो चलो छोटा मोटा वर्ड हो गया, मतलब सर्वाइवल, मतलब बहुत आप मतलब डायर सिचुएशन में जाकर सर्वाइव आप करते इसका हो। इम्पैक्ट देखो, आपको एक छोटी सी होप मिली रेडियो पे कि पोलैंड इज नॉट अलोन, है ना। फ्रांस और ये भी आ गए उसके अंदर, वॉर के अंदर। ब्रिटेन आ रही है। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब बस क्या ही है, अब तो अटैक कर ही रहे हैं ना, बस अब थोड़ी देर में इनके ही प्लेन्स आ जाएंगे। घंटा कुछ नहीं होता है ऐसा भाई। तुम्हें कितना झेलना पड़ेगा तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। क्या पता वो महीनों तक ना आए। ये तो डिसीजन था जो लिया, है ना। और कब तक आए वो भाई, कब तक आए, कितना टाइम लगा, दिखाया था ना हाँ पूरा बहुत टाइम हो गया। 1939 से ये लेके। ये शो करता है, ये शो करता था वो पर्टिकुलर सीन कि हाँ, भाई यूरोप में बाकी कोई भी कंट्री आ जाए, जो नाजी सोल्जर को ओवर पावर नहीं कर पा रहे थे, जब तक वही द ग्रेट सोवियत यूनियन की एंट्री नहीं हुई। पूरा नाजी का पूरा पूरा ये था हाथ, भाई मतलब ऊपर था। नाजी को हराते हराते ना, तू ये देख कि दो जाइंट्स बर्बाद हुए हैं। रशिया भी टूट गया, सोवियत यूनियन टूट के इतने सारे, यूक्रेन पता नहीं क्या क्या बन गया। रशिया भी बुरा, रशिया को बहुत बुरा वाला अफेक्ट करा है वो भी। डैमेज ठीक तो है। मिला ही है उसको। Damage वहीं तो पे मिला तो है। यूएस ने फायदा उठाया था। हाँ, ऑडियंस को इसमें बार बार कट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन हाँ मतलब मैं एक और सीन के बारे में बात करना चाहूंगा। वो इवन
वो वाला भी मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि यार वहां पे कुछ सैड मोमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो जर्मन्स होते ना बंदों को पकड़ के ज्यूस को कि डांस करो डांस करो, वो ट्रेन वाले। हम्म इवन वो कितना बढ़िया भाई, तुम सेट डिजाइन देखो ना, उस टाइम का सेट डिजाइन इन्होंने बनाया कैसे भाई। वो जो तुम्हारे फैंस वाले गेट्स थे, एग्जैक्ट उन्होंने कोशिश करी है उसको रेप्लिकेट करने की शायद। रेप्लिकेट भाई करने जो की। हाँ सीरियस थे वो मूवी बनाने के बारे में। वो हाँ मतलब भाई। देखा और जाए तो बियॉन्ड मेकिंग मनी था, मूवी बियॉन्ड मेकिंग मनी चीज थी। एग्जैक्टली। मैं भाई डेडिकेशन से किया है। जर्मन डांस वाले सीन में मेरे को ऐसा लगा था कि एक दो बंदों को गोली मार देंगे कि तुम अच्छे से डांस नहीं कर रहे। यार हाँ हाँ, ये ये कर ही सकते हैं वो ऐसे ये ही। तो यार उनका उनका वो सही डिपिक्ट किया कि उनका ये दिखाता था कि मतलब नाजिया कितना होल्ड है ज्यूस के रो ऊपर। रहे भाई, वो लेडी रो रही थी डांस डांस करना करते, तुम पड़ेगा। देखोगे तो। हाँ, वो डांस करने बोल रहे थे, उनको डांस करना पड़ेगा। उन्होंने नीचे लेटने के लिए बोल रहे, एक सीन में नीचे लेटाया भाई, चूज कर रहे हैं लोगों को नीचे लेटाकर भाई, सबको इंडिविजुअली जगह गोली मार रहा है, ठीक है। और एक लास्ट बुढ़ा रहता है, उसके जब वो उसके ऊपर आता है तब गोली खत्म हो जाती है। गोली वो खत्म उठ हो के कुछ जाती कर सकता है, ठीक है, वो फिर भी कुछ नहीं करता। वो अपना फेट को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ। वो हाँ गोली रिलोड करता है, फिर तो मर जाता है। तो भाई कुछ नहीं कर ऐसी उस टाइम। कुछ नहीं कर सकते आप भाई, क्या ही करोगे ऐसे हालत में। बट उसी चीज को देखते हुए वो एक रिबिलियस फेज दिखाया ना बीच में, जब जूस ने अटैक करके अल्टीमेटली सब लोग मरे, है ना। जर्मन टैंक्स वगैरह आ जाती है वहां पर, है ना। बट ये है कि कम से कम भाई रिटेलिएट किया, मारने की कोशिश की। हाँ, उनको एक हम्म टाइम पे लगा है कि भाई अब या तो करो या मरो वाली सिचुएशन पे ही है हम लोग, हमें कोई और हेल्प करने आ नहीं रहा। क्योंकि भाई आप फेस देखोगे ना, तू अटैक वाली बात कर रहे हैं ना, अटैक का मैं टाइम बताता हूँ तुम लोगों को। ये 1 अगस्त 1944 के आसपास की बात है। और हम्म। ये कब आया था रेडियो पे? 1939 के बाद। कितने साल हो बात गए, अब तुम अंदाजा लगा लो। तुम किस होप पांच में साल हो बैठे हो? गए। 5 साल, हाँ। किस होप में बैठे हो तुम? तो भाई वो पूरा का पूरा, तुम्हें टाइम फ्रेम का अंदाजा नहीं लगता क्योंकि मूवी 2.5 घंटे की, लेकिन वो महीने साल बीत रहे हैं। मतलब ऑडियंस को, अगर जिन्होंने देखा उनको पता होगा, मूवी के अंदर भी था इवन ये वाला सीन। 15 मार्च 1942 की बात थी, जब उसकी ट्रेन से चढ़ने से पहले वो नाजिस बोलते हुए ना कि भाई 15 किलो ही लाना है तुम्हें सामान, उससे ऊपर नहीं ले हम्म। रख सकते। वो भी वो ऑर्डर्स दे देते काइंड ऑफ। तो भाई बहुत स्ट्रिक्टनेस थी यार, बहुत ही, मतलब स्ट्रिक्टनेस कहे तो स्लेवरी है, अरे माइल्ड स्लेवरी बोलोगे इसको। ऑब्वियसली भाई, एक एक बार जब कंस्ट्रक्शन साइट से लोग जूस जो लेबर्स होते हैं वो वापस जा रहे होते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने जो उनका एरिया है उसके अंदर, तो तब भाई दो गार्ड आते हैं, पीते हुए आते हैं, लिक्विड पी रहे होते हैं, वोडका हाँ। पी के आके भाई मारते हैं, ठीक है। तो फिर वो पूछते हैं कि मतलब तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें क्यों मार रहे हैं, है ना। वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हें मार रहे हैं। तो उनकी मेंटालिटी देखो, मतलब। और वो दारू पी के, वोडका पी के बोलता भी है कि अब गाना गाते हुए जाना है तुम्हें। हाँ, गाना गाते हुए जाना, और वो गाना कितना सिंबॉलिक था, है ना। हाँ। वी विल फाइट अगेन। मतलब वो एक वो एक गाना शो कर रहा था कि उनके अंदर मतलब अभी भी बाकी है, और उसके बाद ही वो अटैक होता है। एक उसके सिंबॉलिक वे में बाद वो गाने में शो कर दिया कि उनका मेंटेलिटी क्या है। भाई उस, मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता कि इन्होंने फिल्म मेकिंग में अचीव कैसे की ये सारी चीजें। मतलब जितना भी वो पूरा एनवायरनमेंट है ना, इवन हंटर से मारने से लेके तुम्हारी बिल्डिंग्स जो पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत तगड़ा सेट डिजाइन है। इवन तुम ये भूलो मत कि सिनेमेटोग्राफी क्या है उस मूवी की। हम्म तब उस टाइम डीएसएलआर नहीं है, बोकेज नहीं है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, आपको पूरा हम्म। का पूरा दिख रहा है। आपको साइड में दिख रहा है एक बच्चा रो रहा है, साइड में देखा हुआ एक कटा हुआ पैर वाला आदमी मरा पड़ा है। तुम्हें हर चीज देख सकते हो उस एनवायरनमेंट में। जैसे जैसे वो पियानिस्ट वो भीड़ के आसपास से निकलता है जाता है, दीवार के साइड में एक बंदा बुरी हालत में कोई पानी मांग रहा है, वो एक लेडी आती हुई कि एक, वो भी तो तगड़ी लेडी थी, बोलते कि तुमने मेरे हस्बैंड को देखा है क्या, 2 बार हाँ हाँ हाँ, पूछती हुई है तुमने वो। देखा कि बार बार ना। तो वो पागल ही हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, बट भाई जिस तूने हिसाब जब से। बच्चे बोला ना, तब मेरे को बच्चे से एक ही याद आता है कि मतलब दो बच्चे वॉल के इस साइड रह जाते हैं, मतलब जो जूस होते हैं जो इस साइड रह जाते हैं। हाँ एक बच्चे को वो एक नीचे छोटा सा होल होता है वॉल में, वहां से
बहुत छोटा बच्चा वो आ जाता है, दूसरे बच्चे जब आ रहा होता है तब भाई वहां कोई से मार जो देता है जर्मन पीछे से उसे, हाँ उसको मार मारते देता है, मार मार देता देता है, मार लात वात देते हैं, मार के मार ही देता है भाई, कसम से यार, है। ऐसा मार ही मारता देते है हैं कि और वो फिर जिंदा नहीं बचता, फिर वो जिंदा नहीं बचा बचता। नहीं जिंदा पाता नहीं उसे। बच जिंदा नहीं बचता। भाई वो भी वन ऑफ द ब्रूटल सीन्स था भाई वो तो। काइंड ऑफ ना, मैं कहूंगा ट्रेवलिंग का वो। के बारे में किसी को कुछ पता है, मतलब किसका? हिस्ट्री का पता है? वो मतलब ट्रेन को कहाँ लेके जा रहे थे? लेबर कैंप्स में ही ले जा रहे थे, कुछ और प्लान था उनका, क्या था? वही होगा यार, कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाके एक्चुअली मार मेरे रहे को होंगे और पता क्या। नहीं वो ट्रेन कहाँ जा रही है, बट जो मैंने पढ़ा है ना, जो ऑथर के जो फैमिली मेंबर वो मरे कैसे, वो लेबर कैंप में, मतलब जो लेबर कैंप कह रहा, सॉरी, डिटेंशन कैंप्स में, माय बैड, डिटेंशन कैंप, ठीक है, डिटेंशन कैंप्स में प्लेग आई थी, मतलब तब बहुत सारे प्लेग्स आ हाँ, रहे थे, तो उसके डिजीज की वजह से मरे। तो ऑब्वियसली कहीं लेके जाके ड्रॉप किया जा रहा था मेरे हिसाब से, खाना पानी बिना ऐसे ही होगा, जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ जाके छोड़ दिया जा रहा था। वही है मतलब वो कहता भी है अपनी बहन को ट्रेन में चढ़ने से पहले कि आई विश आई कुड नो यू बेटर, ऐसा करके। हम्म। हम्म। तभी वो यार आखिरी वो टाइम सुबह ट्रेन है, कोई भाई एयर सर्कुलेशन नहीं है, इतने सारे लोगों को एक ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है जैसे मैं बोरिया वही चढ़ा देख रहे रहा हैं। हूँ भाई, ये तो कोई वो ही नहीं है भाई, दीन दयाल। मतलब जिंदा ही चाहिए ना, तो मैं लोग भी की लाशें ले जा रहे हो वहाँ, ये बता दो भाई। भाई वही तो। उनका ये था कि मर गए तो मर गए, क्या हो गया, कुछ लॉस हम्म। थोड़ी है। वही। पता है, ये मूवी देख के ना मैं कहूंगा मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि देख आज के टाइम पे कि भाई इंसान ना दूसरे इंसान के साथ क्या कर सकता है, ठीक है। हर दुनिया में हर आदमी लॉजिक के बेस में नहीं चलता। अब जैसे उस बच्चे को जिसने मारा, वो भाई वो अंदर फंस गया, उसने लात मार मार के मार ही दिया जान से, और मर गया तो कुछ नहीं, मर गया मर गया, वो अपना घर जाएगा, अपना खाना खाएगा, डिनर करेगा, नॉर्मल, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि एक इंसान खत्म हो गया, धरती में है ही नहीं अब। तो थोड़ा ना इसको देख के मैं थोड़ा इंसानों से ही डरने लगा हूं कि भाई एक इंसान क्या कर सकता है दूसरे इंसान के साथ विदाउट ह्यूमन एनी तो सबसे रिमोर्स। तगड़ा मॉन्स्टर्स है, सबसे बड़ा सही यार बात है। अभी मॉन्स्टर तो ही देख ह्यूमन है। इंडिया में, देख इसी साल भाई 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है भाई, जो हम्म। JNK में हम्म। हम्म, टेररिज्म। वो तो वही है ना, वो एक पॉइंट वही है, हेट। हेट और हेट। लव ऐसी चीजें जो कहाँ ड्राइव करके ले जाएगी आपको पता ही नहीं। हम्म। दुनिया खत्म करने पे मजबूर कर दे आपको, आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसी चीजें। दिमाग नहीं चलता फिर उधर, यार हेट चल रही होती है। हाँ, बट अच्छा जेपी, तूने जैसे ये हिटलर का ये सब चीज हुई थी, ठीक है, हम्म। क्या कहते हैं, तूने इंटरनेट पे, ये मूवी से रिलेटेड नहीं है, बट तूने इंटरनेट पे वो देखी है आर्ट पीस एक आती है, मतलब एक ड्राइंग है, और यूं बताते हैं कि इस ड्राइंग को हिटलर ने बनाया था यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। बहुत तगड़ी ड्राइंग होती है वो, ठीक है, मतलब ओ, पेंटिंग होती है। तो ये पेंटिंग्स हिटलर ने बनाई थी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उसने अपनी पेंटिंग के सैंपल्स भेजे थे यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। पर वो ड्राइंग देख के बहुत तगड़ी लग रही थी कि भाई क्या ड्राइंग थी ये, ड्राइंग देखने में तो बड़ी खतरनाक लग रही थी। और ड्राइंग को रिजेक्ट करने का रीज़न पता है क्या बोल रहे थे, कि इस ड्राइंग को रिजेक्ट करा गया क्योंकि इस ड्राइंग में सोल फील नहीं हो रही है, इस फोटो को देख के हैप्पीनेस, सोल फील नहीं हो रही, हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है। अंदर का राक्षस उसने याद है, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया हुआ, याद है। डिमोनिक है ये इसको आदमी। ये डेमोनिक है थोड़ा सा यार नहीं, ये। डार्क डार्क पेंटिंग होता है एक्चुअली, थोड़ा डार्क यूज ऑफ कलर्स होती है ना, डार्क टोन होता है पेंटिंग का थोड़ा। नहीं, उसने बनाई तो नॉर्मल, लेकिन वो बन गई वैसी। फोटो देख के तेरे को नॉर्मल लगेगी, वैसे अच्छी फोटो देख के तेरे को लगेगा सही है, ये वो है, लेकिन एक एक फीलिंग होती है, एक ऑरा होता है हर चीज का। तो भाई उसने ऑरा आई ऑरा थिंक वो खतरनाक वाला बना दिया। सीन भी काफी अच्छा रहता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। डोरोटा के हाउस से पहले जाने से पहले, जब वो जिस फ्लैट में रह रहा होता है ना, और शायद उसी टाइम वो हो जाता है कि जो इन्होंने गन्स और एम्यूनिशन कलेक्ट करी होती है तभी अटैक करते हैं। 16 मई 1943 होता है शायद वो टाइम। एक सीन हाँ और हाँ। क्योंकि याद करो तुम। वो हाँ बता। रिटेलिएट करते हैं, ये लोग इनको मारते हैं, और फिर ये हो जाता है कि वो बिल्डिंग के अराउंड सारे ज्यूज को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, तो और उसको फिर वहां से भागना पड़ जाता है। जब ये वो एक कोट लेडी भी पैंट पकड़ पहन के लेती भागता है, है। ये हाँ, ये एक लेडी हाँ, ये पकड़ खाना लेती वो टूट होता है, उसमें प्लेट सारी नीचे गिर बंदे, जाती है प्लेट गिर हाँ। जाती है भाई बंदे की। है वो। आप फिर वो जब उसके ना हम्म, एक्टर की भी हम्म, भाई इतनी तारीफ करो, उसके चेहरे पे देख पा रहे हो आपकी भूख की डिजायर कितनी है उसको। हम्म, हाथ कांप हम्म, रहे भाई,
और जब वो डोराटा के हाउस जाता है, मैं वहाँ पे एक इनपुट देता हूँ यहाँ पे, बढ़िया सा एक रेफरेंस समझ लो। जब वो जाता है तो वो जाके लेटता है, लेटने से पहले वो बोलता है कि कैन आई हैव समथिंग फॉर ईट, ठीक है, ब्रेड या कुछ। हाँ तो बोलता है हाँ डेफिनेटली वी विल ईट फूड, ऐसा करके उसका हस्बैंड बोलता है। और जब वो लेटता है, ये मैं तीसरी बार ये गाना सुन रहा हूँ, जो म्यूजिक वो बजता है ना, ठीक है, वो मेरे को एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं, शायद ये रशियन म्यूजिक है। और जो पॉप कल्चर की ऑडियंस है वो जानती होगी किंग पिन को, किंग पिन यही म्यूजिक सुनता है जब वो अपनी प्लेट लेके बैठता है, किसी को याद हो डेयर डेविल नेटफ्लिक्स वाला, यही म्यूजिक होता है। और मैं इसको अभी तीसरी बार इसलिए सुन चुका हूँ क्योंकि दूसरी बार मैं अभी एक मूवी देखा था हाल फिलहाल में, उसकी डॉक्टर स्ट्रेंज 1 की डायरेक्टर की है वो, काइंड ऑफ रशिया के आसपास की कोई जगह है, मेरे को याद नहीं है। तो वो नहीं होता वो जो मुंह से बजाते हैं उस वाले को क्या कहते हैं, एक होता है ना इंस्ट्रूमेंट जो मुंह से बजाते हैं। सिंथेसाइजर। हाँ काइंड ऑफ ये अपने अमिताभ बच्चन ने इसमें बजाया था, ये कौन सी शोले। मूवी थी, शोले। शोले में, वो वाला इंस्ट्रूमेंट था। माउथ ऑर्गन, तो माउथ उससे ऑर्गन। भी यही ट्यून, हाँ वही वाला, वो उससे भी यही वाली ट्यून मैंने दूसरी बार सुनी थी। तो ये बहुत फेमस म्यूजिक है ये, किंग पिन ने भी सुना है और यहाँ पे भी यूज किया है इन लोगों ने, और किंग पिन बहुत जूइश बढ़िया होता है क्या? लगा भाई। ना, ज्यूइश नहीं है किंग पिन, लेकिन वो रशियन म्यूजिक है, ये ज्यूइश नहीं है मेरे हिसाब से। वो जो याद है जब भी सुबह उठता है किंग पिन, 2 अंडे फोड़ता है अपना बढ़िया फॉर हाँ को हाँ टेबल हाँ लेके, तब बजता है वो समझ गया म्यूजिक। उम्मीद कर रहा था। समझ गया एक काइंड मैं ऑफ मैं सीन, वही काइंड ऑफ उसका एंट्री सीन है वो। एक सीन तुम्हें याद है? ये बंदा कोट पैंट पहन के कहीं जा रहा होता है, हम्म, बस के अंदर होता है, और बस में मेरे ख्याल से जो नॉर्मल लोग हैं उनका सेक्शन अलग होता है, आर्यंस का सेक्शन अलग होता है। हाँ याद है वो कौन होता है? वो बैठा हुआ बंदा कौन होता है? मेरे को याद क्योंकि नहीं है उसकी ये सोल्जर कब आता है। उसकी मुस्टैच वैसी थी, सोल्जर होते हैं। हिटलर जैसी मुस्टैच थी उसकी। तो उस टाइम में बहुत लोगों की हिटलर जैसी मुस्टैच थी भाई, वो ट्रेंड टाइप था। अच्छा। जर्मन्स वो एक तो सोल्जर ही मुस्टैच होता है, रखते ही थे। नाजी सोल्जर होता है। हाँ नाजी सोल्जर होता है वो। मतलब सीन क्या था मेरे को याद नहीं है। जब बस में अरे ये ट्रेवल कर रहा होता का है। सीन, ये पहली पहली बार मैं बता देता हूँ बैकड्रॉप। जब ये हम्म, पहली पहली बार जब ये बच जाता है, कैंप से बच के बाहर आता है, तो जो जिस फ्लैट में ये पहले रिलोकेट करते हैं सर, उसके पहले एक घर पे जाके छोड़ देते नहीं देते कि ये शेल्फ के पीछे चुप के बैठा होता है, एक रात हाँ ऐसे हाँ हाँ, गुजारता है। जहाँ पे गन्स वन्स पड़ी होती है, हाँ। हाँ गंज गंज होते हैं, ठीक है, तो वो वाला बंदा इसे फिर जो दूसरे दिन लेके जाता है, बस से लेके जाता है जो हाँ नया हाँ फ्लैट में हाँ, हाँ, जिसमें लड़की ऐसे, चेज करके बाहर निकालती है जिस फ्लैट, तो उसके हाँ। पहले का सीन है ये। तो पहले का सीन है ये। कैच हिम ही इज अ ज्यू। कैच हिम इज अ जू। फिर उसके बाद डॉर्थी के घर जाता है, फिर भाई वहां से वो लोग एक फ्लैट अरेंज करते हैं जो कि हार्ट ऑफ जर्मन में होता है, बट फिर भी वहां पे भी अटैक्स हो रहे होते हैं। वहां पे भी बोलता भी है टैंक कि वगैरह आ भाई जाते हैं। तुम लोग 2-2 हफ्ते साले बाद क्यों आते हो, इतना टाइम बाद क्यों आए, मैं खाने पीने का कुछ नहीं है यहाँ पे, पानी नहीं आ रहा होता भाई एक टाइम पे नल में, अब क्या करोगे आप। हम्म। और वो सबसे अजीब बात, मेरे को सीन याद दिलाओ, शायद वो लॉक करके जाते हैं ना उसको, तो वो वहां से निकल भी नहीं पा रहा होता है, फिर निकलता कैसे वो। हाँ निकल भी नहीं पा रहा था, और उसके आसपास लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं, मतलब जर्मन सोल्जर्स को। हाँ तो फिर वो तब शायद वहां पे ऊपर ऊपर से भागता है फिर फिर वो। वो काट करती है तो उसका वॉल टूटता है, तो ये दूसरे घर से बाहर निकलता है। और ये भी इवन देखो वहां कि से वो भी भी भाई उसको, हम्म, छत पे भी escape उसको होता है। सोल्जर देख लेते हैं ना, वो भी तो छत फायरिंग में भी कर रहे सोल्जर होते हैं। होते हैं, शूट भी कर रहे थे, शूट भी कर रहे होते पता हैं। है, एक फिर एक ये गिर सबसे के बड़ा बालकनी में, एक सबसे बड़ा बालकनी टॉर्चर से ये फिर भी है दूसरे। कि ये महीनों महीनों तक एक कमरे में रहा, और करना क्या है कुछ नहीं, खाना क्या है पता नहीं है वो, और बस बैठ के बोर हुआ है ये भी एक अलग वो लेवल का टॉर्चर है। कुछ करने को नहीं है, वो कुछ भी पढ़ने को नहीं, सोचो कुछ ना, करने को नहीं। वो भी सोचो कि खाना पीना तो चलो आपकी बर्बाद है, आप हम्म। साला और दूसरे जो जॉन्डिस आप भी रहता काम है। काम भी नहीं कर पा रहे हो कुछ, मतलब वो हम्म। पियानो भी एयर पियानो प्ले कर रहा होता है यूं करके कि भाई मैं पियानो एयर वो पियानो अच्छे से प्ले नहीं करता कर हूँ, रहा है, आवाज मतलब वो नहीं कर शैडो सकता। प्ले कर रहा होता है, वो शैडो हाँ, शैडो प्रैक्टिस कर रहा होता है पियानो प्ले करने का। तो वो उस लेवल की डेस्परेशन थी उसको पियानो बजाने की, बट साउंड बाहर नहीं जा सकती, तो शैडो हम्म। प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो भी अच्छा, बहुत। मतलब वो भी बहुत डेप्थ में दिखाया हुआ सीन है भाई, वो शैडो प्रैक्टिस और वाला। फिर उसके बाद जब वहां से भाग जाता है फिर तो भाई और ही मतलब जिंदगी की बहुत दुख ही दुख है फिर तो, वो ग्रेन्स फिर खा तो रहा वो है। क्या होता है कि हाँ वो टैंक पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हुई दिखती है। तो वो हाँ
हाउसेस में, इवन पहले हॉस्पिटल में रहता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं ये लोग, एनहाइलेटर लाते हैं सारे, जहाँ पे जो भी ब्रोकन बिल्डिंग है, ताकि वहां पे कोई बचा ना हो, सर्वाइवर ना हो, एनहाइलेटर से पूरा जलाते हुए जाते हैं पूरी स्ट्रीट को। तो फिर हॉस्पिटल पूरा से बच के जाना पड़ता है अबेंडन एरिया में। फिर एक एरिया में जाके एक हाउस के एडिक में जाके बैठ जाता है, खाना वगैरह खाता है। वो फिर भाई से, हाँ वो भी कैन अच्छा मिलता सीन है। था एक। हाँ कैन मिलता है, उसे ओपन करने के चक्कर में भाई एक नाजी सोल्जर के आगे आगे फंस जाता है, जर्मन चीफ। कैप्टन होता है वो। हाँ क्या होता है, जर्मन कैप्टन होता है वो। कैप्टन होता है, हाँ कैप्टन चीफ, वही कैप्टन होता है। फिर भाई वो पूछता है कि मतलब आप कौन हो, फिर आप ज्यू हो, हाँ हूँ, अच्छा, आप काम के लिए क्या finished हो? ये यार ये देखो आप, यहीं पे हम में से कोई होता ना कि आप क्या हो, हाँ जी आप कोडिंग करते हो, पढ़ाई करते हो, मार देता हूँ वहीं पे। मार देता हो। वही हाँ मार, मेरे मार मन में यही आया कि ये क्या सीख रहा हूँ भाई मैं, ये मेरी जान नहीं बचा सकता। ये किसी को इंस्पायर नहीं कर सकता। किसी को मुद्दा इंस्पायर वो नहीं है, कर सकता। उसको वो म्यूजिक सुन के बुरा नहीं लगा, उसको ये लगा कि मैं उसको जान से मार दूं। अगर वो पियानो नहीं, हम्म, वो झूठ बोलता, पियानो नहीं प्ले करता होता और ये सारी चीजें होती, तब वो मरता वो, फॉर श्योर। नहीं, मरता। क्या पता अफसर भी अच्छा पियानो हो, ने मारता बचाया नहीं था हो, मतलब कुछ यार पता नहीं। भाई, वो मुझे तो पियानो ऐसा इतना ही लगा बचाता है। कि उसको, उसकी जो स्किल थी वो ठीक है, उसका टैलेंट था, उसी की ड्राइविंग फोर्स देखने की, उसको पता रशियंस आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, उसको बता भी देता था कि अब हम लोग निकल रहे हैं। और तुम किस निकल रेडियो रहे पे आते हो, तो वो बोलता भी कि पॉलिश रेडियो पे इतने बजे आता हूँ मैं, ये वो। तो डेफिनेटली वो पियानो की वजह से बचा है भाई, वहां पे वो अपनी हम्म। स्किल की वजह से पियानो वो बचा है। सब बचा भी है, और भाई उसके सर्वाइवल के लिए भाई जैम मिलता है उसे इतने दिन के बाद, ब्रेड जैम खाता है वो। हाँ ब्रेड जैम खा रहा होता है भाई। बंदा, और भाई जाते हालत जाते ये देखो। कोट वैसे, यार वो कितना भाई, मतलब वो हाँ सीन ना भाई, वो मतलब मेरे को इतना, लगा एंड पे आई गए, तो मैं कह रहा हूँ मेरे को लगा कि अब भाई ये अब मर जाएगा इतनी ये। बुरी एंडिंग, हाँ। सैड एंडिंग करेंगे, मैं मर गए, जिंदगी खराब है, भाई बच कितनी के बड़ी कोई चुनरी फायदा है नहीं। भाई, सोचो। भाई बंदा जाते जाते जर्मन का वो कैप्टन का कोट देके जाता है, ये जब जैसे ही फ्री हो जाता है, जैसे ही वो अनाउंसमेंट आती है रशियन सोवियत यूनियन की वैन में कि पीस मिल चुका है, नाजी को कैप्चर कर दिया है, ये बाहर आता है, हग करने आता है लोगों को, खुश लोग होके बोलते हैं आता है नाजी भाई, नाजी नाजी। खुश होके आता है, ऐसे स्माइल हम्म। कर रहा है। मैंने कहा भाई तूने कोट किसका पहना, कोट गया किसका तू। पहन रखा है। वो मैन चिल्लाती है कि जर्मन सोल्जर ऐसे हाँ करके। हम्म। जर्मन सोल्जर, हाँ नाजी नाजी भी बोलती है वो, नाजी नाजी। हाँ तो भाई फिर वो रशिया जो आर्मी होती है वो शूट करने लग जाती है ऐसे। फिर भाई हैंड रेस करके बाहर आता है, बोलता है आई एम पोलिश, आई एम पोलिश। और उसके बात करने के तरीके से पहचानते हो कि हाँ पोलिश है। पुलिस हाँ की है। हाँ। तो वही आर यू वेयरिंग दिस कोट टू Cool. विंटर है। इनोसेंट सीन था वो बहुत इनोसेंट सीन था। और बच गया भाई, सिमिली, नहीं तो मैं, जितना दिमाग खराब सोल्जर का होता है ना, मारो साले को। वहीं पे मेरे को लगा 4-5 गोली तो वहीं पे घुस जानी थी उसके बॉडी भाई मैं, में। बचा है उसकी, मतलब लक फैक्टर भी है, और भाई बंदे को बचना आ गया था, सरवाइव करना आ गया था बुरी से बुरी हालत में। जॉन्डिस भाई सरवाइव उससे भी कर रहा सर्वाइव है। किया है, उसके आर्ट ने भी उसे हेल्प किया सर्वाइव करने के लिए। आर्ट ने तो उसको आखिरी में पियानो बचाया ने ही है। भी बचाई है। फिर कहाँ जैसे कि बचोगे फेट ऑफ भाई लाइफ। आप, कहाँ बचोगे, हम्म हर जगह जर्मन सोल्जर घूम रहे हैं मतलब जो तबाह हो चुका है वो पूरा शहर, जहाँ पे वो छुपा था वो पूरा खत्म ही था वो। ऐसा ही दिख रहा था जो हम्म। सीरिया दिखता है कई फोटोज में। हम्म। वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट फील आ रही थी भाई, उसमें रंग ही नहीं है उसमें, ऐसा लग रहा है। पूरी जिधर भी वो पूरा रोड होता है भाई, वहां पे जाके छुप रहा है, वहां पे भी पकड़ लिया सोल्जरों ने। अब आप क्या कर लोगे, कहाँ छुपोगे वही जाके, तो। कितना बच लोगे, वो भी फूड नहीं है आपके, पानी नहीं है, बचा है भाई वो, किस्मत है। हाँ जी भाई बताओ क्या कह रहे थे। बट जैसे फेट ऑफ लाइफ होता है ना भाई, कि हर वेइंग में जो भी वेइंग स्केल हो तो बैलेंस हो जाता है कभी ना कभी जाकर। तो भाई लास्ट में अच्छा सीन दिखाया भाई, पूरे नाजी सोल्जर को एक जगह पे कैप्चर करके रखा हुआ है सोवियत यूनियन, मतलब रशियन सोल्जर्स ने। और जाते हुए ये जो पोलिश लोग हैं वो बोल रहे हैं, नाउ यू फील अस, नाउ यू नो हाउ यू ट्रीटेड अस, मतलब है ना। तो मतलब थोड़ा कर्स वर्ड वगैरह भी यूज करते हैं। तो यही है कि मतलब जैसे मुकुंद ने पहले भी बोला बीच में कि लाइफ एक सर्कल है, ऑब्वियसली कभी आप ऊपर होगे तो कभी आप नीचे रहोगे। और हाँ जितने आप, मैंने भेज दिया इससे सबसे बड़ा मैसेज लेसन में देखो। मेनली, इससे सबसे बड़ा लेसन मेनली ये है
कि यार लाइफ में हम्बल रहना बहुत जरूरी है। मतलब कभी भी आपका अपर हैंड भी हो सकता है, कभी आपका हैंड नीचे भी हो सकता है। अगर आप ऊपर हम्बल रहे तो आप नीचे वाला जब टाइम आएगा आपका, तब सपोर्ट के लिए आपको लोग मिलेंगे। बट अगर आप ऊपर वाले टाइम में हम्बल नहीं रहे तो भाई फिर लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। नहीं भाई, पियानो बजाना बहुत जरूरी है, मेरे को ऐसा लगा अब। मैं सीधी सी बात बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, इंडियंस को ये समझना चाहिए आर्ट हाँ की कितनी वैल्यू है, ठीक भाई है। पता है वैल्यू है। एक, हाँ भाई एक चीज आप होती है इसको कि ये देखो ना, वो जो धुन बजा रहा था वो चॉपलिन थी, वो लिखा आता है सबटाइटल में, ठीक है। उससे पहले बहुत ट्यून्स यूज करी जो उसने नहीं बजाई, वो म्यूजिक में है। तुम ये देखो, वो एक रशियन भी सुन रहा है, वो एक पोलिश बजा रहा है, और एक जर्मन सोल्जर को पसंद आ रही है वो चीज। तीनों एक दूसरे से नफरत करते, गोली चलाने के लिए तैयार हैं, उसको कायदे से उसको मारना था। लेकिन आर्ट का इम्पैक्ट है ये कि बंदा उसको छोड़ देता है। हम्म क्या कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या है? ना ब्लड कॉमन है, ना लैंग्वेज कॉमन है, ना फूड, फूड भी कॉमन नहीं है। बोलता बोलता भी है वो जर्मन सोल्जर, यू डोंट ईट दैट फूड बट यू विल टेक दिस पोटैटोज, और उनके लिए बोलता है ना कि भाई, उसी टाइम तो बोलता है कि तुम इस चीज में माहिर हो तो हमारे लिए फूड ला सकते हो। तो भाई कोई भी कॉमन चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, एक ह्यूमन के अलावा, जो ह्यूमन के अंदर होती है बस, और कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर कॉमन फील। तुम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, लेकिन हम्म आर्ट ने जो तुम्हें बचाया है ना, उसने, वो आर्ट से ऊपर कोई चीज है ही नहीं। सोल इन्फ्लुएंस टचिंग इतना होती है तगड़ा भाई होता चीज, वही तो। है। हाँ अब तू कोड लिख रहा है, कुछ कर रहा है, तूने बहुत बढ़िया जोड़ दिया भाई, ये तूने वेब 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 हुक चला दिया, एक बैकएंड दूसरे बैकएंड को कॉल कर रहा है भाई, ये किसी की सोल को टच नहीं करेगा, समझ रहा है? ये किसी ये को बताएगा कॉर्पोरेट वो स्ट्रेस होगा, उसे गुस्सा आएगा उसे। ये 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 सोल टचिंग चीज होती है। कॉर्पोरेट ये कॉर्पोरेट बैंक को टच कर रहा कॉर्पोरेट बैंक को है। टच कर रहा है, जिन्हें घंटा फर्क पड़ता है भाई। वो लड़की मरी थी ना, कौन सी लड़की मरी थी, और उसके फ्यूनरल पे नहीं आया कोई उसके ऑफिस का, तो कोई सोल टचिंग हाँ चीज नहीं है भाई। और ये पियानो बजाना, तो ये देख कि कहने को लगता है ठीक है, मतलब पियानो ही तो बजाता है, शादी में भी बजाते हैं लोग, ये वो बोलने की चीज है। लेकिन देख, हो सकता है वो सोल्जर भी अच्छा आदमी था, वो उसको लग रहा हो कि भाई हम गलत कर रहे हैं ये चीज, उसने कंसंट्रेशन कैंप देखा हो और उसे लग रहा हो, बट डेफिनेटली वो हाँ। कैप्टन है ना, तो कुछ हम्म एक बेसिक जर्मन नाजी सोल्जर से जो एजेंडा ड्रिवन है, उससे थोड़ा तो हम्म सेंसिबल ही था वो। थोड़ा सेंसिबल था, और उसको भी लगा कि यार ये बंदा कितना बढ़िया आदमी होता आज के टाइम पे, इतना अच्छा पियानो बजाता है, ठीक है, और इसकी क्या हालत हो गई है, मक्खी मच्छर की तरह रह रहा है ना। तो एक आर्ट के अंदर एक चीज होती है यार जो हार्ट टच कर लेती है, और वो कोई चीज नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी लिख लो, कुछ भी कोड बना लो, कुछ भी ईंटें उठा लो, लेकिन वही है। मतलब हम ऐसे नहीं कह रहे कि जो मेहनत कर रहे हैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे, बट भाई हाँ, इंस्पायरिंग नहीं है। इंस्पायरिंग कॉर्पोरेट नहीं है जॉब भाई। एक मेजोरिटी हाँ लोगों के लिए नहीं है। अब जैसे आप पैसे कमा के BMW या मर्सिडीज एस क्लास चला रहे हो, ये इंस्पायर कर सकता है लोगों को कि देखो इसने इतनी मेहनत करी, ये चीज करके इसलिए ये पहुंच गया, हम्म ये इंस्पायर कर सकता है। लेकिन अब आप क्या ये काम करने के लिए बने हो, या आपको ही नहीं पता। आपको ही आप नहीं तो पता, और सिर्फ पता है वो आप तो वो रिजल्ट देख मोमेंट रहे हो ना। मोमेंट की खुशी है। और अगर टेक्निकली देखो ना, कोई बंदा मर्सिडीज चला के अगर खुश भी हो रहा है, तो वो ये इस बात से खुश नहीं है कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, वो इस बात से खुश है कि दूसरे मुझे देख रहे हैं मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, ठीक है। उसने खरीदी, गाड़ी वैलिडेशन बहुत खरीदी तगड़ी चीज है। वैलिडेशन के लिए खरीदे ना गाड़ी, एक तरीके से देखा जाए तो वो भी सोल होता है टचिंग भाई, नहीं है। ये जिनके पास 5-6 गाड़ियां होती है, वो एक महीने बाद कहते कि भाई एक महीने तक का शौक होता है आपको, हम्म कुछ नहीं होता। उसके बाद आपको नॉर्मल फील होने लग जाएगी आपकी मैकलैरन, क्या करोगे उसका, वो है। पर आपको कार्स पसंद है, आपका प्यार है, पैशन है, तो भाई आप कभी बोर नहीं होने। आप सोनी एज बन सकते हो, उसमें क्या है। सोनी एस बन सकते हो, सही लेकिन बात है। पर आप वो हो नहीं ना, आप बनने की कोशिश कर रहे हो, पैसा हम्म जोड़ने की कोशिश, वो एक लाइफ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, बस ये है। वैसे भाई लास्ट में वो सोल्जर भाई जब डिटेंशन कैंप में बोलता है, जो कैप्टन बोलता है कि मतलब जब वो पास आई में हेल्प जाता है देम, पुल, आई आई हेल्प हेल्प देम, हिम यू एंड आर अ आस्क म्यूजिशियन, हिम टू हेल्प मी, यू आर अ आस्क हिम टू हेल्प म्यूजिशियन। मी, बट जब वो वो वापस आप आता ये है वो ये बोलता है कि आस्क हिम टू हेल्प मी, हाँ सोल्जर हाँ ऐसा हाँ कहता है। ओह, मेरे को ध्यान में नहीं हाँ आया। हाँ तो भाई, इवन कैप्टन इवन वो सीन ये भी हेल्प किया तो बताता वो है, ऐसे ही कहता है। वो सीन ये भी बता देता है कि स्पिलमैन का इम्पैक्ट क्या था पोलैंड पे। जब वो म्यूजिशियन बोलता है ना कि पोलैंड में हु डोंट नो, स्पिलमैन ऑब्वियसली नो, तब वो पता चलता है कि वो कितना अच्छा पियानिस्ट था अपने शहर का, वॉर्सो का, मैंने ठीक पता है, है। मैंने और मैंने वो सबटाइटल में नहीं देखा, मेरे को सबटाइटल में देखा नहीं, क्योंकि ओ, सबटाइटल मिला नहीं मेरे को, तो कुछ चीजें मैं कहूंगा जो मेरे से मिस हो गई। भाई मेरा भी यही हुआ था।
मैंने मूवी शुरू किया 10-15 मिनट, मेरे को सबटाइटल के बिना समझ नहीं आया। मैंने बोला प्रशांत भाई तेरे पास सबटाइटल है? बोलता हाँ है। मैंने बोला भाई अपलोड कर दे। भाई नहीं होगा मेरे से सबटाइटल के बिना, क्योंकि मैं बहुत सारे जो जर्मन कोड्स भी थे ना वो भी सबटाइटल में अब तक इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर दिखा रहे मोस्टली थे। जर्मन जिसे जर्मन लोग जो बोल रहे थे ना सोल्जर्स, वो इंग्लिश में नहीं था मोस्टली। बट हाँ, क्योंकि पोलैंड वाले उसका एक आंसर दे रहे थे तो तुम्हें समझ आता है इंग्लिश में क्या भाई वो क्या बोला है। हाँ वो तो बहुत बड़ा मिस नहीं है बट ठीक है। हम्म। बट हाँ वो सोल्जर फिर फाइनली हेल्प करने के लिए बोलता है, और वो जो पासर भाई है वो आके इसको बोलता है स्पिल्समैन को, बट तब तक टू लेट। मतलब वहां जाके देखते हैं वो कैंप ही रिलोकेट कर दिया जाता है, मतलब वो डिटेंशन कैंप। ये भाई तो मतलब एंड में भाई वही है कि मतलब जैसे मुकुंद ने कहा कि एक साइकिल दिखा दी है पूरी। एक टाइम नाजी रूल कर रहे होते हैं, एक टाइम नाजी को सोवियत यूनियन वाले रूल कर रहे होते हैं, और जूस आके उसे उनके ऊपर स्पिट करके कर्स वर्ड देके जा रहे होते हैं, बोल के जा रहे होते हैं। वही भाई, मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स बोलता हैं है भाई, भाई, बोल। इंसान सही बोल सकते हैं। कई मॉन्स्टर भी हैं, कई इतने अच्छे हैं कि वो क्या बताएं, अच्छे बुरे दोनों हैं। अच्छा वो सीन भी देखो, उसका भी इम्पैक्ट देखो एक व्यूअर के हिसाब से। अगर वो जब एक दो बार फ्लैट में वो जो बंदा विजिट करने आता है तो उसको खाना वाना देने आता है, बोलता है कि वी हैव अ गुड न्यूज, वी हैव अ प्लीजिंग न्यूज, कि भाई रशिया आने वाला है, ये करने वाला है। आपको ये लगता है कि हाँ तो बच ही जाएगा भाई, अब क्या है। लेकिन जिस तरह उसकी लाइफ जाती है कि उसको वहां से भागना पड़ गया, अब इसकी कोई मदद नहीं कर रहा, वो अपने बीवी बच्चों को लेके अपने टाउन चली जा रही है सेफ, तो तुम्हारे पास अब कोई बैकअप नहीं है। और अब तुम जिंदा रह रहे हो भाई की वो रखा हुआ एलगी वेलगी जमा हुआ पानी, ठीक है, इनफेक्शियस वाटर, खाने को तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका एंड इतना बुरा करेंगे ना, इतना बुरा करेंगे ना कि दिमाग खराब हो जाए आदमी का, दुख मर जाए आदमी देख के कि क्या हो गया, इतने सरवाइव करने के बाद भी नहीं बचेगा। उन्होंने काइंड ऑफ ऐसा सेटअप किया था, क्योंकि एक होप भी दे रहा है कि भाई यहाँ आ रहे हैं अब तो रशियन सोल्जर, तो बच ही जाएगा, थोड़ा सा सरवाइव करना है। बट उसके प्रोसेस में भी उसको कितना झेलना पड़ता है भाई, एटिक में रह रहा है, उधर भी जर्मन सोल्जर चढ़ के आ गए भाई, सीढ़ियों पे बंदा भागे जा रहा है, चला नहीं जा रहा एक पैर से। एक्टर ने कमाल किया है भाई, एक्टर ने शानदार कमाल किया है। फर्स्ट क्लास वर्क किया भाई। मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाया है, और जो जैसे भी जिस तरीके से वो इमोशंस डिपिक्ट किया है ना उसमें फेस में, भाई फर्स्ट क्लास काम किया भाई। वो हो नहीं सकता भाई, मतलब पूरा ऐसे लग रहा था कि रियलिस्टिकली उस सिनेरियो में कोई कैसे रिएक्ट करेगा वैसे किया उसने। बट हाँ एक्टर की खासियत भी यही होती है, गुड एक्टर का पहचान भी यही होता है भाई। ये तो मतलब एंड का जो सीन है भाई, जो उसका वो होता है जर्मन काइंड ऑफ कैप्टन, वो सीख कर रहा होता है कि मैंने इसकी हेल्प करी तो मेरी करेगा, लेकिन उस तक ये मैसेज शायद बहुत लेट पहुंचता है। और पहुंच मूवी जाता है के तब मूवी तक वहां बहुत पे लेट, कैप आके दिखता है। हाँ मतलब बहुत लेट होता है, और एंड में मूवी के एंड में देखा होगा, बताया था उसका क्या हम्म हुआ। वो वो 1945 में हाँ, मर जाता है हाँ कैंप वो में। सोवियत कैंप के सोवियत जेल कह लो उसको या कैंप कह लो, उसके अंदर वो उसकी डेथ हो जाती है डेथ हो जाती है। जर्मन कैप्टन की। तो मेरे को उसके और लिए वो भी लगा कि पियानो भाई बंदे ने बढ़िया ही किया था लेकिन ये भी मर गया, अब क्या ही करें। यूनिफॉर्म बट वही तगड़ी है थी यार, यार, लेकिन मतलब हिटलर के सोल्जर्स की कुछ भी कहो, है डार्क ग्रीन। यूनिफॉर्म अच्छी थी यार। वो यूनिफॉर्म हुगो बॉस कंपनी है ना एक, वो कंपनी आज भी चलती है, बहुत फैशन की बहुत बड़ी कंपनी। मतलब आज ड्रेसिंग वैसिंग बहुत महंगे आते हैं उसके, आज भी चलती है वो कंपनी। उन्होंने फिर डिजाइन करी थी फाइनली इनके शूट। मूवी के एंड में ये भी बताया था कि 6 जुलाई 2000 को उनकी व्लादिक डेथ हो जाती है। 88 ईयर ओल्ड के होते हैं। और लास्ट में सही उनका है एक भाई। पियानो कॉन्सर्ट था, वो उनका रियल है, मतलब मेरे हिसाब से रियल है। हम्म जो जो रियल इन द पीस सेंस मतलब रियल इन सेंस जो पीस बजा वो रियल है मेरे हिसाब से। पता वो नहीं पता मेरे नहीं, को। पर वो चॉपी नहीं है, वो चॉपी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो मतलब मैंने सबटाइटल पढ़ा तो चॉपी नहीं है जो वो जर्मन सोल्जर को सुना रहा था, बट वो ऑर्केस्ट्रा के साथ बजा रहा है वहां पे। ऑर्केस्ट्रा के साथ बजा रहा था, वो भी अच्छा था। रियल। भाई। ओवरऑल स्टार्ट से लेकर एंड तक मूवी एक आर्ट के ऊपर थी, और मूवी एक खुद में एक आर्ट थी है। आर्ट है भाई, आर्ट है, पूरा सैड डिप्रेसिंग समराइज करना ट्रॉमा चाहे तो
ब्यूटीफुल ट्रॉमा से भरी हुई आर्ट है भाई, ये कह लो इस मूवी को। अब पता है, मैं बैठ के सोच भी रहा था कि अब इसमें कमी क्या निकाल लूं मैं, हम्म ये मैं कमी सोच यही रहा हूँ अब इसमें निकालेंगे कमी क्या यार। निकाल। हाँ, कमी यही मैं है सीधा सीधा यही बोलूंगा किसी को कि भाई, हम्म, भाई तुम अगर कन्वर्जेशंस नहीं सुन सकते, अगर तुम एक सीरियस टोन, एक रियलिस्टिक सिनेरियोज नहीं देख सकते, तो मत देखो, तुम्हारे लिए नहीं है मूवी। हाँ ट्रू, नहीं है, तुम वो ही मैं देखो इतना भाई, ही कहूंगा। आजकल चल रहा है जो, वही देखो। मुकुंद भाई नाम नहीं लेना, स्ट्राइक पड़ रही है आजकल यूट्यूबर्स ओ, पे। खैर हमारा तो चैनल भी बड़ा नहीं है, चला भी जाए तो क्या है, क्या कौन सा करेंगे। हमारे पैसों का लॉस हो जाएगा। पर भाई आवाज दबाई जा रही है, माइल्ड डिक्टेटरशिप। हम्म, पर यार मूवी अच्छी थी ये, मतलब जेपी ने बढ़िया रिकमेंड करी। ऑडियंस के पास और ऐसी मूवीज हो तो बताना, और जिन पे वो सुनना चाहें तो भाई बिल्कुल कमेंट्स में देखेंगे हम। आप बाकी नेक्स्ट रिकमेंड एक करो, हम मूवी वो तो कमेंट में हम वो भी देख लेंगे। अगर आपके मन में कोई रिकमेंडेशन है ना, तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, हम वो उसे भी जरूर देखेंगे और लिस्ट पे पूरा ऐड करेंगे डिस्कशन डालेंगे क्योंकि उस पर। क्योंकि और बताना बाकी भाई अगली कैसा लग रहा है। हाँ, अगली अगली मेरे चॉइस की मूवी स्प्लिट, रहेगी गाइस। स्प्लिट है ना, स्प्लिट। हाँ, अगली नेक्स्ट मूवी मूवी है स्प्लिट स्प्लिट। रहेगी। जेम्स मैकॉय जो अपने एक्समैन में जो प्रोफेसर का रोल करते हैं, प्रोफेसर एक्स, वो एक्टर हैं उसके अंदर। और मेरे को जहाँ तक याद है, एम नाइट शैमलन बहुत फेमस डायरेक्टर्स हैं फैंटेसी जॉनर और शायद थ्रिलर जॉनर के, उनकी मूवी है वो। मेरे को याद है, मुकुंद ने भेजा था ना फोटो। यार मैं सीक्रेट तो चॉकलेट वो रेसिपी रहेगी। बता दूं क्या? बताओ बताओ भाई, हाँ भाई, चॉकलेट। अब सीक्रेट चॉकलेट देखो भाई, रेसिपी आज मुकुंद ने मैं घर पे शायद। हाँ देखो, चॉकलेट रेसिपी तो क्या है, मतलब एक स्वीट डिश कह लो इस चीज को, ठीक है? तो एक कंपाउंड चॉकलेट आता है, ठीक है? वो चॉकलेट हाँ, आता है कुकिंग के लिए, कि मतलब आप चॉकलेट का कुछ उसको बना रहे हो ना पिघला घर के में, उसको थोड़े से लोग उसको यूज बटर के करते साथ पिघलाया जाता है। तो मैंने क्या करा, डेट्स होते हैं ना, खजूर, उनको बढ़िया खोल के बीज निकाल के एक बड़े से पैन पे पूरा स्प्रेड कर दिया, कंटेनर में पूरा स्प्रेड कर दिया गोल से बढ़िया। फिर केला होता है, ठीक है? केले के छोटे छोटे स्लाइसेस करके पूरा उसको कवर कर दिया, ठीक है? फिर आलमंड्स होते हैं, आलमंड को मैंने काटा चाकू से, बिल्कुल छोटा छोटा, हाँ। बारीक बारीक काटा। और फिर वो कंपाउंड चॉकलेट है उसको मेल्ट करा थोड़े से बटर के साथ, उसमें डाल दिया वो आलमंड्स भर के, और पूरा इसके ऊपर डाल दिया और पूरा स्प्रेड कर दिया बढ़िया। तो डेट्स की लेयर, उसके एक ऊपर बनाना की लेयर पतली सी, और उसके एक ऊपर चॉकलेट की लेयर विथ आलमंड्स जो मिक्स करे हैं मैंने, ठीक है? तो एक थिक लेयर ऑफ बन गया भाई, एक लेयर चॉकलेट की, और इसमें जीरो शुगर, एक बूंद चीनी नहीं है इसमें, ठीक है? डेट्स में जो नेचुरल शुगर होता है वो होगा, पर या जो कंपाउंड वो जो चॉकलेट में थोड़ी चॉकलेट बहुत। कंपाउंड आता है, हम्म जो चॉकलेट कंपाउंड आता है वो शुगर फ्री आता है, मतलब वो जहरी है, मतलब 0% नहीं, शुगर है वो उसमें शायद। उसमें थोड़ा बहुत शुगर रहता है, उसमें थोड़ा बहुत शुगर रहता है, क्योंकि आपको वो बहुत थोड़ा ही रहता है। जैसे दो आते हैं, एक आता है मिल्क चॉकलेट, एक आता है डार्क चॉकलेट। मैंने डार्क चॉकलेट लिया था, इतना ढेला आता भाई है वो आधे जहर है किलो का। वो। हाँ बहुत। वो नहीं है उसमें नहीं, शुगर, मेरे को पता है। थोड़ा सा रहता है, लेकिन लेकिन डेट्स बहुत मीठे होते हैं, तो डेट्स के साथ मिक्स होके वो नॉर्मल हो गया भाई। वो ऐसा लगा ना पता खाने नहीं में। अब इतना कोकोआ के साथ कितना डेट्स डाले ठीक थे, है भाई, मतलब हेल्दी टेस्ट के चॉकलेट ऊपर है। खाया भाई, भाई मेरे को हेल्दी एंड ऐसा लगा टेस्टी। ना, मेरे को ऐसा लगा खा के, जैसे भाई बहुत महंगे चॉकलेट नहीं खाते तुम लोग, ये इतने इतने पैसे दे के 5-5 हजार के चॉकलेट है, ये सिंगापुर से आए हैं, और वो खा के तुम्हें लगता हाँ यार ये सिंगापुर वाली बात तो है इसमें। उतना मस्त लगा भाई, मुकुंद, और इतनी सिंपल रेसिपी थी इसकी। सही है मुकुंद भाई, अगली बार जमा के लेके आइयो। हम अभी आएंगे रखा जब। हुआ है वैसे। नहीं भाई, मुकुंद ने कुछ अपनी भी फ्रूट एंड नटी बना दी भाई। हम्म, फ्रूट एंड नटी बना अभी दी। अभी फ्रिज में रखा हुआ है वैसे, मैं लाइव दिखा सकता हूँ कैसा दिख रहा है, लेकिन बहुत मस्त है भाई, टेस्टी है एक नंबर। दिखा सकता है अगर अभी फटाफट लिया है तो। रुक जा, फटाफट लाता हूँ मैं 1 सेकंड में दिखाता हूँ। सही है, फ्रूट एंड नटी हो गई भाई ये। जो हाँ, आती है। ready हो गया, डेट्स वगैरह, नट्स वगैरह डालकर, सही है। बिल्कुल भाई। ऐसी चीजें थोड़े बहुत ये भी कर लेने चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन घर पे बैठ के। हाँ भाई, खाने में करने चाहिए, आपको किचन में थोड़ा ज्यादा समय बिताना चाहिए। जरूरी है। अल्टीमेटली हम बात भी कर रहे थे कि लाइफ में पर्पस क्या है, थोड़े दिन पहले ही। तो भाई
एक तो सही लिखना, मतलब कि खाना एक पर्पस है। ऑब्वियसली जो भी हम अर्न कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो खाने के लिए तो कर ही नहीं है, 3 टाइम टेबल में खाना रखने के लिए। फूड आर्ट है भाई, फूड भी आर्ट है, अच्छा खाना फूड बनाना भी भी आर्ट। आर्ट है। भाई कॉर्डन रामास्वामी का नाम ऐसे थोड़ा ना फेमस है भाई। ये देखो भाई, कैमरा पास कर लेता हूँ थोड़ा, लाइट वाइट बढ़े, ऑटो एडजस्ट करने में टाइम लगाता है थोड़ा। ये देखो कैसा दिख रहा है, ओ भाई दिख रही है? सही है लाइट प्रॉपर नहीं भाई, आ रही यार, लाइट थोड़ी ना, ये कैमरा एडजस्ट करने में टाइम समझ लगता आ है रहा है, देखो। समझ आ रहा है, हाँ, समझ ये आ रहा है। ये पूरी लेयर चॉकलेट है, ठीक है। ठीक है। ये जो लेयर है तुम्हारी, ये तुम्हारी लेयर है डेट्स की, ठीक है। और यहाँ तुम देख रहे होगे ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये बनाना है, ठीक है। और आलमंड बहुत छोटे छोटे चाकू से बिल्कुल बारीक क्रश करके चॉकलेट में फ्यूज्ड है। क्या बात है भाई। तैयार हो गई चॉकलेट फैक्ट्री एक। कोरियर कर दे भाई, कोरियर कर दे सबके घर पे थोड़ा थोड़ा। सही है यार, ये भी करते रहना चाहिए भाई, किचन में भी एक्सपेरिमेंटेशन सारे। सही है, इसको रैप करें फिर। हाँ ठीक है, चलो गाइस, मतलब आज हमने द पियानिस्ट पे बात कर ली है, और होपफुली आपको पसंद आई हो ये पॉडकास्ट। बाकी नेक्स्ट तो हम द स्प्लिट में करेंगे, और आप भी रिकमेंड कर सकते हो कोई मूवीज, जरूर हम उसे देखकर के ऊपर भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बाकी प्रशांत, आप कुछ एंड करना हाँ चाहिए कर बाकी मैं ये कहूँगा कि आउट ऑफ द मूवीज तो आती रहेंगी, उनके ऊपर डिस्कशन आते रहेंगे, और हम एक दो चीजें और ट्राई कर रहे हैं, वो जो कि प्लान में है। हो सकता है आपको महीने में 2 स्पेशल भी देखने को मिल जाए पॉडकास्ट वगैरह, जो कि आउट ऑफ द टॉपिक रह सकते हैं मूवीज से अलावा। तो चीजें प्लान कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी बेस्ड भी प्लान कर रही है, तो धीरे धीरे होगा। बट हाँ, अभी एटलीस्ट ये चीज आपको रेगुलर मिलेगी, और मैं तो यही चाहूंगा कि एटलीस्ट कमेंट्स आए, लोग पसंद करें, शेयर करें। और पिछली वाली वीडियो पे व्यूज अच्छे आए हैं, बट एवरेज व्यू ड्यूरेशन काइंड ऑफ हिट और मिस रही है, तो मैं तो ये चाहूंगा सही ऑडियंस तक चीज पहुंचे, और एक बढ़िया कम्युनिटी फॉर्म हो, एक बढ़िया डिस्कशन क्रिएट हो मूवीज के अराउंड, अच्छी मूवीज के अराउंड। बाकी मिलते हैं अगले महीने या नेक्स्ट पॉडकास्ट जब भी हम डालने वाले हैं उसमें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। चीयर्स गाइस। ओके।